एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कोरिया एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां की सभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देख पाते हैं। वो भी जा ही रहा था, लेकिन तभी उसको एक बहुत सी खूबसूरत लड़की दिखती है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। बस उसी की तरफ दौड़े जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको ज्यादा भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ठीक तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़की आती है और बोलती है, तो फिर एक खूबसूरत लड़की ऐसे दिखती है ना, हेलो मैं भी यहाँ एक न्यू स्टूडेंट हूँ और तुम भी हो, तो चलो एक साथ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं और बात करते हैं कि कोरिया एकेडमी हाई स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है और यहाँ तक कि हमें यहाँ पर रहने का जगह और 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। वो लड़की बोलती है, मैं सिर्फ अकेली यहाँ मिडिल स्कूल से आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लोनली फील कर रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ अकेडमी में क्या पढ़ाया जाएगा? मुझे तो लगता है बेटर टेक्निक्स। और तभी वो दोनों अकेडमी के पास पहुंच जाते हैं, तो देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो लड़की बोलती है, मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम है नागाकुरा इमारी। मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम है कोकुना एतोरू, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। देन अगले सीन में हमें कोरिया एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी दिखाया जाता है, जहाँ पर के तोरुगा भी बैठे हुए थे। ठीक तभी स्टेज पे एक लड़की आती है और बोलती है, सभी न्यू स्टूडेंट का यहाँ पर स्वागत है और मैं हूँ स्कूल की बोर्ड चेयरमैन, मेरा नाम है सुकुमा सकाया और तुम सभी भी इस एकेडमी में जल्दी भर्ती होगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट अपने साइड में जो बैठे हुए हैं तो उसको पहली बार देखो, तुम्हारे साइड में जो बैठा हुआ है वही होगा तुम्हारा पार्टनर। ये सुनकर तोरू खुश हो जाता है और बोलता है, बीमारी तुम तो मेरी पार्टनर निकली। लेकिन तभी चेयरमैन बोलती है, तुम्हारी पार्टनर ही होगा तुम्हारा ड्यूल पार्टनर, और जो भी इस ड्यूल में हारेगा वो स्कूल में भर्ती नहीं होगा और उसको यह अकेडमी छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुन के बाद सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा तो हमें पहले नहीं बताया गया था। लेकिन चेयरमैन तो किसी की बात नहीं सुनती और बोलती है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है और अगर तुम दोनों फाइट नहीं करते तुम दोनों को फेल हो जाओगे। ठीक तभी हमारी उठती है और बोलती है, अगर हम हार जाते हैं तो हमें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन यह कुछ जाना ही नहीं हो गया। चेयरमैन बोलती है, क्या तुम लोगों ने भर्ती होने से पहले अच्छी तरीके से इस अकेडमी के बारे में रूल्स नहीं पढ़े थे? सिंपल है रूल्स, फाइट करो और जीतो और भर्ती हो। हमारी बीमारी बोलती है, लेकिन हम रिटर्न टेस्ट दे नहीं सकते। नहीं, चेयरमैन बोलती है, तुम अवेयर हो कि तुम बहुत ही जल्द बैटल में हिस्सा लेने वाली हो। ठीक तभी तोरू उठता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। चेयरमैन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साइड में जो बैठा है वही तुम्हारा असली पार्टनर होगा। ईमानी बोलती है, तोरू मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, पर तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करना। तभी चेयरमैन बोलती है, तो फाइट शुरू होता है, अपने सोल और ब्लीच की पावर को दिखाओ और अपने फ्यूचर को सेट करो। ठीक तभी हम वहीं सफेद वाली लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपनी विलेजर को एक्टिवेट करके अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर आती है और वो तो अपने अपोनेंट के साथ फाइट करना भी शुरू कर देती है। उन दोनों को फाइट ही बहुत ज्यादा इंटेंस जा रहा होता है, जो देखकर आसपास भी तुम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो स्टूडेंट भी अपने ब्लेड को एक्टिवेट करके अपने हाथ में हथियार लेकर आते हैं और सभी स्टूडेंट को अलग अलग वेपन होता है और वो सभी के साथ तो एक साथ एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इस डुओ में कोई हारता है, कोई जीतता है या फिर कोई स्टूडेंट बीच बीच में दो मैच भी होता है। लेकिन तो दोरू तो अभी तक लड़ ही नहीं रहा था, उसको अपनी एक पास्ट की बात याद आ जाती है, मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इमारी उसके सामने आकर बोलती है, दोरू मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस रास्ते में नहीं हट सकती। इसके बाद अपने ब्लेड को भी एक्टिवेट कर देती है और उसके साथ में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तलवार आ जाता है। इमारी बोलती है, दोरू क्या हुआ, अपने ब्लेड को एक्टिवेट करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इसके बाद दोरू अपनी अटैक कर देती है। वहीं पर दोरू अब उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डोज कर पाता है और वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद वो इमारी बार बार तोरू के ऊपर अटैक की करी जा रही थी और तोरू उसको डोज ही करे जा रहा था, लेकिन तभी वो इमारी के हाथ को पकड़ता है और बोलते हैं, इमारी अब रुक जाओ। इमारी बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं? तो वो तोरू बोलता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। इमारी बोलती है, लेकिन तुम तो अभी फेयर तरीके से लड़े भी नहीं। दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी हथियार उड़कर तोरू के ऊपर लगने वाला ही था, जो देखकर तोरू उसे अपने विलेज को एक्टिवेट करके अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर भी जैसे जैसे तैसे करके उस हथियार से बच जाता है। और उसके ब्लेज को देखकर तो इमारी भी हैरान होती है और बोलती है, ब्लेज तो सोच के तौर पर एक हथियार बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो एक शील्ड आकर कर कैसे हुआ? तोरू बोलता है, शायद मैं बाकियों से अलग हूँ इसलिए। इसके बाद इमारी अपने तलवार को लेकर रेडी होती है और बोलती है, तुम्हारी भी इतनी जल्दी क्यों नहीं करने वाली? फिर वो तलवार को लेकर तोरू पर अटैक कर देती है। तभी तोरू पास्ट में ही झलक देखता है, जहाँ वो बोल रहा होता है, जो कमजोर होंगे वो तो मर ही जाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट में आकर तो इमारी के अटैक को तोरू अपने शील्ड से बहुत आसानी से रोक लेता है। तो तोरू बोलता है, मुझे माफ कर देना इमारी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा पावर लगाकर उसे दूर फेंक देता है और बोलता है, सब खत्म हो चुका है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से पावरफुल गुस्सा बनाकर इमारी को जोरदार मारता है, जिस वजह से इमारी दूर जाकर गिरती है। और दोनों का ऐसा फाइट तो सफेद बाल वाली बस देखी जा रही थी। ठीक तभी दूसरे बोलते हैं, तो समय खत्म हो चुका है, जिसने बैटल को जीता सिर्फ वही इस अकेडमी में पढ़ सकते हैं, बाकी लोग घर जा सकते हैं।
अब अगले सीन में जितने भी स्टूडेंट हारे थे वो सभी लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ हिमारी बोलती है किसी को भी गहरी चोट नहीं लगी। तो हिमारू बोलता है क्योंकि विलेज के जो वेपन होते हैं वो हमारे सोल से बनते हैं। तभी हिमारी बोलती है तोरू के पास जाकर मुझे सीरियसली फाइट क्यों नहीं कर रहे थे तुम। तोरू बोलता है शर्माकर, और बोलता भी क्या है मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हिमारी भी शर्माने लगती है और बोलती है तोरू तुम्हारे पास कैसे कैसे पावर्स हैं, भले तुम्हारे पास अपोनेंट के साथ कितना भी पावर क्यों ना हो, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाता है और यही हमारी दुनिया का करवा सच। तो तुम्हारे एडमिशन के लिए कंग्रेचुलेशन। और यहाँ बोलने के बाद हिमारी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तोरू वैसे ही एकेडमी के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसके एक पीछे एक बंदा बोलता है तोरू मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। उस बंदे को देखकर तोरू खुश हो जाता है और बोलता है तोरू लगता है तुम्हें भी इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया। फिर तोरू बोलता है लगता है हम दोनों ही हमारे चेयरमैन के लेवलेट्स बन गए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो कोयरा एकेडमी की रिसर्च फैकल्टी, जहाँ पर कि हमारा चेयरमैन सुकुबा सागरिसा करती है। तोरू उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और बोलता है जल्दी चलो क्लास स्टार्ट हो गई होगी। तो अगले ही पल वो सभी तो क्लास के अंदर बैठ जाते हैं और तोरू की साइड सीट खाली रहती है। और कुछ देर बाद उस क्लास के अंदर सफेद बाल वाली लड़की इंटर करती है, जिसे देखकर सभी लड़के ब्लश करने लगते हैं और सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। और वो लड़के तोरू के पास जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद तोरू को बस घूरे जा रही थी। तोरू काफी कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार ये कौन है, मुझे कैसे जानती है और अभी ये फिलहाल मुझे ऐसे ही क्यों देख रही है, लगता है मुझे इसका बात करनी चाहिए। फिर वो जैसी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सफेद वाली लड़की अपना मुंह घुमा लेती है। फिर वो सफेद वाली लड़की फिर से तोरू की तरफ घूरने लगती है, लेकिन जैसे तोरू उसकी तरफ देखता है वो फिर से मुंह घुमा लेती है। ठीक तभी खिड़की से छलांग मारते हुए उस क्लास के बीच एंटर करती है कि उस क्लास का टीचर और उनका इतना ज्यादा अजीब हरकतें देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलती है आप लोग यहाँ पर आए हो मेरी क्यूटनेस देखने के लिए है ना। ये सुनने के बाद तो स्टूडेंट और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं सवाल का जवाब हम क्या दें। जिसके बाद वो टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है और फिर सभी स्टूडेंट एक के बाद अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। टीचर बोलती है अब तुम इंट्रोडक्शन दो। तोरू बोलता है मेरा नाम कोकिना तोरू है। मैं सुनकर टीचर बोलती है तुम तो रेगुलर हो ना, तुम्हारे बारे में हमारे ऑफिस के अंदर भी चर्चा हो रही थी, अब तुम सफेद वाले लड़के अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम जूली सिक्टन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जूली तो अभी बस तोरू को ही घूरे जा रही थी, जिसे देखकर तोरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद टीचर सभी को बताने लगती है क्या तुम्हें पता है हमारी एकेडमी कैसे वर्क करती है, तुम लोगों को एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा और वही होगा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, 1 लाख येन हर महीने यूज कर पाओगे। टीचर सभी स्टूडेंट को ये बताती है कि तुम सभी स्टूडेंट का एक पार्टनर होगा, तुम अपने पार्टनर के साथ ही खाओगे, पार्टनर के साथ एक रूम में रहोगे। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोलती है टीचर इस एकेडमी से ग्रेजुएशन होने के बाद हमारा क्या होगा। टीचर बताती है अगर तुम लोगों ने इस बार इस एकेडमी से ग्रेजुएशन कर लिया तो तुम लोगों को डैन एजेंसी सिक्योरिटी के तौर पर हायर किया जाएगा और तुम लोगों को ऑफिशियल ड्यू जल्दी ही वीकेंड में सिलेक्ट करा जाएगा। तब तक तुम लोगों ने अपने टेम्परेरी ड्यू के साथ एंजॉय करो। ये सुनकर तोरू बोलता है तो फिर तोरू क्या तुम मेरा टेम्परेरी ड्यू बनोगे। तभी टीचर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तुम लोगों को टेम्परेरी ड्यू भी चुना गया है, जैसे कि एंट्रेंस सेरेमनी में हुआ था। तुम्हारे साइड में जो बैठा होगा वही होगा तुम्हारा टेम्परेरी ड्यू। सुनकर तोरू खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं ऐसा ड्यू नहीं होना चाहता। टीचर बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम उनके साथ एक ही रूम में सोओगे, एक ही साथ खाओगे, लेकिन तुम जो चाहो जूली के साथ वो नहीं कर सकते। और तुम समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तोरू शर्मा का बोलता है आप क्या कह रही हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। देन अगले सीन में तोरू तो अपने रूम में नहीं सोता बल्कि वो अपने दोस्त के रूम में सोने चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसको निकाल देता है। वो बोलता है कि मर्द बनो और अपने रूम में जाकर सो। उसके बाद तोरू उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा शर्माते हुए एंटर करता है। जिसके बाद तोरू जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ पर किसी को नहीं देख पाता और जो देखा वो सोचता है शायद वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ सो रही होगी। तो ठीक दूसरे रूम से जूली वहाँ निकलती है और देख देखकर तोरू बताना शौक हो जाता है और तोरू से बोलती है मुझे माफ कर देना मैंने पहले शावर ले लिया। वहीं पर तोरू हद से ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि जूली ने सिर्फ एक ही शर्ट पहनी थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जूली बोलती है मैं यहाँ फ्रेंड का सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पजामा नहीं है। और इसके अगले पल तोरू और जूली एक जगह पर बैठ जाती हैं। तोरू बोलता है चलो हम एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। जूली बोलती है मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से याद है। तोरू बोलता है तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद क्यों है। जवाब में जूली बोलती है क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे खंडा गौरव थौर के नाम से याद दिलाता है। ये सुनकर तोरू बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी जूली तोरू का नाम बार बार लेकर उसके पास आ रही थी, जिस वजह से तोरू और ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी तोरू बोलता है मुझे एक बात याद आ गई, आखिरकार तुम मुझे क्लास के अंदर इतना क्यों बोल रही जा रही थी। जो सुनकर जूली और पास आ जाती है और बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और बोलते हुए तो वो तोरू की और कुछ ज्यादा करीब आ जाती है। तोरू तो कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और बोलता है कि रुको जरा, आखिर तुम मेरे इतना ज्यादा करीब क्यों आ रही हो। तभी जूली अपना एक पंच बनाकर तोरू को बोलती है जब से क्वालिफिकेशन सेरेमनी में तुमने एक पंच यूज किया है तब से मैं सिर्फ उसी पंच के बारे में सोचे जा रही हूँ। ये सुनकर तोरू ज्यादा रिलीफ करता है और बोलता है अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। फिर जूली बोलती है क्या तुम मुझे वो पंच सिखा सकते हो। तो तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि उस पंच की वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ सकता है। ये सुनकर जूली उदास हो जाती है और बोलती है क्या मतलब तुम मुझे वो पंच नहीं सिखाओगे। और वो बार बार हिलने लगती है। जो तोरू थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है। जूली बोलती है मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है, जिससे तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना अब तुम जाकर सो सकती हो। लेकिन जूली को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो तोरू के ऊपर ही सो जाती है। तभी तोरू बोलता है तुम मेरे ऊपर क्यों सोई हो, तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो तोरू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है आखिर वो करे क्या। तो वो दूसरी तरफ जूली को बहुत ही गहरी नींद में होती है। इसके बाद तोरू जूली को उठाकर अपने रूम में ले जाने लगता है।
और फिर वो जूली को बेड पे सुलाकर बोलता है मुझे भी अब सो जाना चाहिए। अब अगले दिन तोरू बीच रात में उठकर कॉफी पी रहा था और तभी जूली भी उठ जाती है और बोलती है आखिरकार तुम फिर क्या कर रहे हो। तोरू बोलता है मैं कॉफी पी रहा हूँ, क्या तुम भी पीना चाहोगी। जिसके बाद वो जूली के लिए भी कॉफी बनाकर ले आता है और फिर वो दोनों तो मजे से पीने लगते हैं। तभी तोरू बोलता है जूली अब जब तक ऑफिशियल ड्यू सिलेक्ट नहीं होते तब हम दोनों एक साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। जूली भी शर्माने लगती है और बोलती है हाँ जरूर। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में तोरू जैसे ही नींद से उठता है तो फिर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसी के बेड पर उसी के साथ जूली सोई हुई होती है। तो तोरू बोलता है जूली आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसका चिल्लाकर सुनकर जूली उठ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग तोरू। तोरू बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है तुम्हें भी गुड मॉर्निंग, लेकिन आखिरकार तुम मेरे बेड पर क्यों सोई हुई हो। जिस पर जूली तो सिर्फ तोरू को देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती। अब अगले सीन में तोरू और जूली कैंटीन में खाना लेकर जा रहे थे और सभी स्टूडेंट उनके बारे में बातें किए जा रहे थे। ये सब सुनकर तोरू घबरा कर बोलता है शायद हम दोनों के बारे में रूमर्स पहले से ही फैल गए हैं। जूली तो कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है तोरू क्या कुछ हुआ है। जवाब में तोरू बोलता है अरे कुछ खास नहीं। तभी वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ और आ जाती हैं और बोलती हैं गुड मॉर्निंग, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तोरू बोलता है हाँ तुम बैठ सकती हो, तुम्हारा नाम ताचिबाना और तुम्हारे पीछे लड़की का नाम होकोता है ना। फिर तो वो दोनों लड़कियां भी उनको दोनों को साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं, लेकिन तभी तोरू जैसे ही होकोता को देखता है लेकिन होकोता तो शर्माकर अपना मुंह छुपा लेती है और ताचिबाना बोलती है असल में होकोता थोड़ी शर्मीली है। और होकोता को ऐसे देखकर तोरू अपने मन में बोलता है इसको देखकर तो मुझे जूली के बारे में याद आ रहा है। इसके बाद ताचिबाना बताने लगती है कि असल में हम दोनों तुम दोनों के लिए थोड़ा टेंशन कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात किया जाए। तोरू बोलता है आखिरकार तुम हमारे बारे में चिंता क्यों कर रहे थे। ताचिबाना तो शर्माने लगती है और बोलती है तुम दोनों सेम एज के हो और एक ही रूम में रह रहे हो, तुम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इससे सुनकर तोरू भी शर्माने लगती है, लेकिन जूली को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बताने लगती है हम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ताचिबाना खुश हो जाती है। तभी जूली बताती है कि पिछली रात तोरू ने मुझे अपने हाथों से पकड़ रखा था। ये सुनने के बाद ताचिबाना और होकोता को चोरी समझने लगते हैं और भी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। तोरू तो घबरा कर बोलता है तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो, असल में इसका मीनिंग कुछ और है। लेकिन ताचिबाना और होकोता उसकी बात नहीं सुनती और उसको ठरकी समझने लगती है। अब अगले ही पल हम उन सभी को क्लास में देख पाते हैं जहाँ पर उनकी रेबेट टीचर उन सभी को पढ़ा रही होती है और तभी टीचर तोरू को एक सवाल करती है और जिस वजह से तोरू खड़ा हो जाता है और सभी स्टूडेंट तोरू को बस घूरे जा रहे होते हैं और उनके बारे में बातें की जा रहे होते हैं। लेकिन तभी तोरू ताचिबाना को देखता है जो कि बहुत ज्यादा तोरू को गुस्से थी, जिस वजह से तोरू घबरा जाता है और फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखकर जूली पूछती है तोरू तुम्हें क्या कुछ हुआ है। जिस पर तोरू बोलता है आज सुबह कैफेटेरिया में तुमने जो किया इस वजह से सभी ताचिबाना होकोता मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यह सुनकर जूली फिर भी कुछ नहीं समझ पाती, जिसके बाद तोरू से कान में बताता है, जो सुनकर जूली शर्माने लगती है और बोलती है मैं उन दोनों को बता दूंगी कि वो दोनों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक तभी तोरू नोटिस करता है कि जूली की जो लैंग्वेज है जापानीज वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। जूली बोलती जापानीज मुझे मेरी माँ ने सिखाई, लेकिन जूली की जो राइटिंग होती है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जिसके बाद वो टीचर एक बॉडी बिल्डर से सवाल करती है और वो बॉडी बिल्डर तो कोई जवाब ना देकर बस बॉडी का पोज करता रहता है, लेकिन उसके आंसर को फिर भी टीचर समझ जाती है। और ये देखने के बाद तो क्लास के सभी स्टूडेंट शॉक होकर बोलते हैं आखिरकार इसकी लैंग्वेज को कोई समझ सकती है। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट को ये भी बताती है कि तुम सभी को लेवल अप करना पड़ेगा, जिस वजह से तुम लोगों को अपने माइंड बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अगर तुम लोगों ने 1 साल के अंदर कोई लेवल अप नहीं किया तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद तो क्लास के सभी स्टूडेंट फिर से शॉक हो जाते हैं। अब अगले सीन में ताचिबाना तोरू से माफी मांग रही होती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, आज सुबह मैंने तुमसे कुछ जानी बदतमीज से बात करी, लेकिन जूली ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और मैंने सुबह कुछ जानी गलत समझ लिया तुम्हें। तोरू उसको संभालने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बातों का कोई माइंड नहीं किया, तुम अभी खड़ी हो सकती हो। लेकिन ताचिबाना तो नहीं मानती और बोलती है मैं तुमसे माफी मांग कर ही रहूंगी। तो तोरू उसको समझाता है और बोलता है तुम्हारी वजह से हमारे बारे में लोग रूमर्स फैलाना शुरू कर देंगे, लेकिन ताचिबाना तो फिर भी नहीं मानती
और उसे माफी मांगने जा रही होती है। तोरू बोलता है तुम्हें और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो सुनकर ताचिबाना उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपना पैर फिसल कर तोरू के ऊपर गिर जाती है और उसका मुंह तो तोरू के उसके छोटे हाथी पे लगता है, जिस वजह से ताचिबाना शर्माने लग जाती है और फिर से वहां से उठने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद तो फिर से तोरू के ऊपर गिर जाती है और इस बार तोरू कुछ और ही पोजीशन में गिरती है और तोरू तो शर्मा रहा होता है और बोलता है जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। ठीक तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखने लगती है और बोलती है तुम दोनों की ट्रेनिंग काफी अच्छी जा रही है। और वो दोनों शर्मा कर बोलते हैं हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद ताचिबाना और जूली एक साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा अच्छी जा रही होती है कि आसपास के स्टूडेंट भी उन दोनों को देखने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ तोरू और तोरा भी उन्हें देखने जा रहे होते हैं। और तोरू बोलता है ताचिबाना तो मार्शल बहुत अच्छे से आती है और बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट कर रही है। तोरा बोलता है लेकिन वो सफेद वाली लड़की भी अच्छा कर रही है। फिर वो तोरू बोलता है खैर छोड़ो, ऑफिशियल ड्यू सिलेक्ट होने वाला है, रजिस्टर स्टार्ट हो गए हैं, मैं तुम्हारे साथ ड्यू बनने वाला हूँ, तुम तैयार हो ना? तोरा बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तोरा बोलता है तुम एक बिग पर्सन हो, तुम क्या ही कर सकते हो। तोरू बोलता तो फिर क्या शुरू किया जाए। दूसरी तरफ जूली और ताचिबाना का फाइट मैच खत्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बीट कर रहे होते हैं और तभी उन दोनों के लिए होता टावल लेकर आती है और टावल से पसीना पहुंचने लगते हैं। तभी ताचिबाना बोलती है वो दोनों बहुत अच्छी ज्यादा फाइट कर रहे हैं और तभी हम देख पाते हैं तोरू और तोरा एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर दे पा रहे होते हैं। अब यहाँ अगले सीन में रात को जूली और तोरू एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तोरू बोलता है जूली क्या तुमने कभी पहले प्रैक्टिस की थी, क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग से सच में कमाल की है। जवाब में जूली बोलती है नहीं, ये तो मैंने खुद से सीखा है। जो सुनकर तोरू थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर जूली बोलती है तुम भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। जवाब में तोरू बोलता है बचपन में मैं और तोरा एक साथ दोजो सीखा करते थे। असल में दोजो एक तरह का मार्शल आर्ट है और उसके बाद वो लोग क्लास करते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में जूली के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था, वो सब जूली को इग्नोर करते हैं। तोरू उसको थोड़ा सा हौसला देता है और ऐसे ही करते करते उन सभी का दिन निकल जाता है। और एक दिन तोरू एकेडमी के बाहर इंतजार कर रहा था किसी का, तभी वहाँ पर तोरा आता है और बोलता है तोरू तुम्हारे साथ आदत हो चुकी है। तोरू बोलता है अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तोरू तुम्हें याद है ना कल हमारा ऑफिशियल ड्यू रजिस्ट्रेशन है। तोरू थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। और उसके बाद वो जाने लग जाता है और अगले ही पल में तोरू और जूली ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। तोरू बोलता है जूली पिछले सभी दिनों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और जूली भी उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद तोरू पूछता है जूली तुम किसके साथ ड्यू बनना चाहती हो। उसके बाद जूली बोलती है असल में मैं ताचिबाना को पूछने का सोच रही हूँ। तोरू खुश होकर कहता है ये सही रहेगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा अपोनेंट रहेगा। तभी जूली चेरी ब्लॉसम की तरह देखने लगती है। तोरू बोलता है जूली तुम्हें चेरी ब्लॉसम पसंद है ना। जूली बोलती है हाँ मुझे चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है, बचपन में अपनी माँ के साथ देखा करती थी और ये सेकंड बार मैं तुम्हारे साथ देख रही हूँ। पहली बार हमने देखा था एंट्रेंस सेरेमनी में, जब हम पहली बार एकेडमी में आए थे, तुम तो बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे। ये सुनकर तोरू शर्माने लगता है और बोलता है तो फिर तुमने मुझे नोटिस किया था। और जवाब में जूली हाँ बोलती है मैं खुश हूँ तुम हम दोनों फिर से मिले। फिर अगले सीन में रात में तोरू सो रहा होता है, बीच में रात में नींद खुल जाती है। वो अपने सामने जूली को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है ये फिर से मेरे बेड पे आ गई। लेकिन जूली तो तोरू को पकड़े हुई थी और बोल रही थी पापा पापा, जो देखकर जूली का हाथ पकड़कर कहता है ये काफी ज्यादा लोनली है, मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए। और फिर वो ऐसे ही सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफिस के बाहर भीड़ लगा रहे थे, क्योंकि आज ऑफिशियल ड्यू का रजिस्ट्रेशन था। और रिसेप्शनिस्ट सभी को बोलती है 6 बजे होगा इस ड्यू रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन। इतनी भीड़ देखने के बाद तोरू बोलता है वो लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे। और तभी तोरू एक जगह पर जाते हुए नोटिस करता है कि जूली और ताचिबाना से बात कर रही है। ये देखकर तोरू खुश हो जाता है और बोलता है जूली और ताचिबाना का ड्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगले पल हम शाम हो जाती है, तभी तोरू और तोरा रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होते हैं। इसके बाद दोनों रिसेप्शन को अपनी आईडी दिखाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कागज देती है और बोलती है अपने ब्लेस को एक साथ करो, फिर इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, इसके बाद तुम ऑफिशियल ड्यू बन जाओगे। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ताचिबाना और होताता आती हैं, जिसे देखकर तोरू थोड़ा सा चौंक जाता है। बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताचिबाना बोलती है ऑब्वियसली हम दोनों ड्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद तोरू और भी शॉक हो जाता है और बोलता है 1 मिनट ताचिबाना जूली का क्या हुआ। ताचिबाना बोलती है
जूली मेरे पास आई तो थी, पर मैंने होताता से पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं हो पाई। और उसके बाद वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने मन में बोलता है जूली अब पूरी तरह से अकेली हो गई है। फिर तोरा से माफी मांगकर वो भाग जाता है। तोरा बोलता है मैं समझ सकता हूँ, तुम जल्दी से जाओ। और उसके बाद तोरा जूली को क्लासरूम में, कैंटीन में, अपने रूम में, हर जगह ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे किसी भी जगह जूली नहीं मिलती। और डेडलाइन का सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ होता है, लेकिन तभी वो कुछ एहसास कर पाता है। तभी वो समझ जाता है जूली क्लॉक टावर के ऊपर है। वो बहुत तेज भागते हुए क्लॉक टावर के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर जूली अकेली खड़ी हुई थी, और बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पर अपने शेयर को देखने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद तोरू बोलता है मैंने सुना है कि ताजीवाना ने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। जूली बोलती है तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। तोरू बोलता है भले हम टेम्परेरी ड्यू रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक ड्यू थे और अभी भी हैं, और तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। जूली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिशियल ड्यू बनो। जूली चौंक जाती है और बोलती है तोरा का क्या होगा। तोरू बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, वो मुझे समझता है। जूली बोलती है लेकिन वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे। तोरू बोलता है लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जूली बोलती है लेकिन मैं जापानीज अच्छी तरह से लिख नहीं पाती हूँ। तोरू बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जूली बोलती है अगर मैं तुम्हारी सभी चाय पी ली तो फिर क्या होगा। तोरू बोलता है मैं और खरीद ले आऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, प्लीज अभी तुम मेरा ड्यू बन जाओ। लेकिन जूली क्यों हिचकिचा रही होती है और कहती है क्या यह सही रहेगा। तोरू उसका हाथ पकड़ के बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। ये सुनने के बाद जूली खुश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों अपना ब्लेज को निकाल कर ऑफिशियल ड्यू बन जाते हैं। फिर अगले सीन में रात को फिर ऐसे ही अपने कमरे में होते हैं। जूली को तो नींद आ रही होती है, जिस वजह से वो सोने चली जाती है। हमें उसके आईडी कार्ड को देखकर पता चलता है कि अब वो दोनों ऑफिशियल ड्यू हैं। अब अगले पल तोरू जैसे ही फिर से सोने जाता है तब उसके बाद जूली आ जाती है। तोरू बोलता है तुम तो अपने बेड पर भी सो सकती हो ना। जूली बोलती है ड्यू को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। तोरू बोलता है लेकिन हम दोनों एक ही बेड पर नहीं सो सकते। जूली बोलती है क्यों, मैं तो अपनी माँ के साथ भी सोया करती थी। तोरू बोलता है मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा माँ नहीं हो। जूली बोलती है तुम स्पेशल हो, तुम्हें देखकर मुझे अपने पापा की याद आती है। यह सुनने के बाद तोरू थोड़ा सा शर्माने लगता है और फिर वो तोरू भी मान जाता है। और फिर हम उनके रेबिट टीचर को देखकर पता है एकेडमी को ऊपर अकेली बैठी हुई होती है और वो हंस रही होती है और ये हंसी डरावनी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सभी लोग क्लास में होते हैं। वो रेबिट टीचर बोलती है आखिरकार तुम सभी ने अपना ऑफिशियल ड्यू चुन लिया। अगर तुम्हारा ऑफिशियल ड्यू फाइनल हो चुके हैं तो अब बारी है तुम लोगों के बीच में प्लेस नॉक बैटल की। और वो बैटल आज से कुछ दिनों बाद होने वाला है और उसके रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। तुम और तुम्हारे पार्टनर के अलावा तुम्हें जितने भी ड्यू मिलेंगे वो सभी तुम्हारे अपोनेंट होंगे। और अंत में वो रेबिट टीचर बहुत ज्यादा एविल स्माइल करती है। देन अगले सीन में तोरू और जूली को देख पाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे थे, लेकिन जूली की स्पिन आगे तो तोरू भी हार मान लेता है। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करते हैं। जूली बोलती है तोरू तुम्हारे मूवमेंट स्पीड तो काफी ज्यादा स्लो है। तोरू बोलता है मुझे इससे शील्ड को लेकर मूवमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन नेक्स्ट डे सैटरडे हमारा बैटल है, इसलिए हम दोनों को ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी जूली खड़ी होकर बोलती है क्यों ना तोरू मैं तुमसे हाथों से लड़ूं और तुम अपने शील्ड से मुझे हडोश करो। फिर तोरू भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जूली फाइट करने के बाद तोरू के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है, जिस वजह से तोरू शर्मा के बोलता है तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, प्लीज दूर हट जाओ। फिर जूली दूर हट जाती है और बोलती है तोरू मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जब मैं तुम पे अटैक करूंगी तब तुम मुझ पर सिल से रोककर अपने पंच का यूज करोगे। तोरू शर्मा के बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। जिसके बाद अपनी फिस्ट की ताकत को एक बार यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जूली ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर तोरू बोलता है ये पावर मेरा कोई ब्लेज का पावर नहीं है, जिससे अटैक वजह से लोगों को चोट भी लग सकती है। इस वजह से मैं फाइट में इसे यूज नहीं करूंगा, मैं अपनी शील्ड से ही फाइट करूंगा। अब अगले ही पल हुकाता को हम देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है और ट्रेनिंग की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और तोरू से देखकर उसके पास जाता है और उसे अपने कंधे पर बैठाकर उसे वापस घर पर ले जाने की लगता है। और जब हुकाता को होश आता है तो वो कुछ समझ नहीं पाती और अपने आप को तोरू के पीठ पर देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है।
और बोलती है मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अब वो झटपटाने लगती है और इसी वजह से तोरू भी शर्मा जाता है और बोलता है ऐसा मत करो, तुम्हारे चंगू मंजू मेरी पीठ से टच हो रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद तोरू तो हुकाता को सब कुछ बता देता है कि तुम दौड़ते हुए बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुमको पीठ पर उठाकर घर पर लेकर जा रहा हूँ। हुकाता शर्मा कर बोलती है अच्छा तुम मेरी मदद कर रहे हो? तोरू बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें इतना जाना अपने आप को कुछ नहीं करना चाहिए। खैर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? हुकाता बोलती है अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं करूंगी तो मैं फिर से हिताची को भी नहीं जिता पाऊंगी। मैं तुम लोगों की तरह इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ और ना ही पढ़ाई में अच्छी हूँ, ना ही फाइट करने में अच्छी हूँ। तोरा और तुम और जूली और ताचीबाना तुम सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं तुम लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। तोरू बोलता है अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इनहेंस करना भी स्ट्रॉन्ग बनने का अच्छा तरीका है और रनिंग एक्सरसाइज के लिए अच्छी चीजें हैं। सभी का अलग अलग टैलेंट होता है। तुम ज्यादा से ज्यादा दौड़ रही हो ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कभी ज्यादा पुश मत करना। उसकी ऐसी बातें सुनकर हुकाता शर्मा जाती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। देन अगले सीन में हमें एग्जाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कि जूली और तोरू एक ही साथ में होते हैं और तोरू बोलता है एग्जाम शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और पूरा का पूरा एकेडमी का एरिया ही हमारा बैटल ग्राउंड है। हम लोगों को हर एक जगह पे एक न एक एनिमी मिल सकता है, जिस वजह से हम लोग को हमेशा सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। जूली बोलती है तो तोरू प्लान बिल्कुल सिंपल रखते हैं, जो कोई भी हमारे सामने आएगा हम लोग उसको तीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जवाब में तोरू बोलता है अच्छा प्लान है, तो फिर शुरू किया जाए। तभी उनका बैटल भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद जूली और तोरू अपने प्लेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर वो दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। एक लड़की को तोरू संभाल रहा होता है, वहीं पर दूसरी लड़की को जूली संभाल रही होती है, लेकिन दोनों ही बहुत कमजोर होते हैं, जिस वजह से जूली और तोरू को इन दोनों को हराने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों को बार बार एक ड्यू मिलते जा रहे थे। वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से उन दोनों हर एक ड्यू को हराकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आकर रेस्ट करते हैं और बोलते हैं सभी ड्यू काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है। जूली बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ड्यू को हरा दिया है, अब कुछ ही ड्यू बचे हुए हैं। इसके बाद वो दोनों अकेडमी के अंदर घूम रहे थे ताकि उन दोनों को एक ड्यू मिल सके, लेकिन तभी तोरू के ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन तोरू भी उस अटैक को डोज कर देता है और वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ताचीबाना ने किया था। ताचीबाना बोलती है तोरू इस समय का मैं कब से वेट कर रही थी, तो फिर देखा जाए कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तोरू बोलता है मैं भी समय के लिए वेट कर रहा था, फिर अब शुरू किया जाए। जिसके बाद ताचीबाना उन दोनों के ऊपर अपने चेन से अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों डोज कर देते हैं और ताचीबाना की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ताचीबाना तो अपने चेन को फिर से वापस लाती है और उन दोनों के ऊपर दोबारा अटैक करती है, लेकिन वो दोनों ही चेन को बहुत ही मुश्किल से रोक पाते हैं। तोरू बोलता है तुम तो इसको चलाने में काफी ज्यादा स्किल हो चुकी हो। ताचीबाना बोलती है कि हाँ, अब मैं तुम दोनों का ही खात्मा कर दूंगी। जिसके बाद वो अपने चेन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उन दोनों के ऊपर कर देती है और उस अटैक को वो देखकर वो ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ताचीबाना बोलती है हुकाता अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जल्दी से आ जाओ। जो सुनकर हुकाता भी अपने विलेज को एक्टिवेट कर लेती है और हम पहली बार हुकाता का विलेज को देख पाते हैं। लेकिन हुकाता अपने विलेज को उठाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी वो अपने पूरा जोश लगाकर उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और जूली और तोरू फंस जाते हैं। तोरू बोलता है जूली तुम पीछे संभालो, मैं आगे संभालता हूँ। तभी ताचीबाना अपना अटैक कर ही देती है, जिसको तोरू बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन हुकाता के ऊपर इतना पावर नहीं होता कि वो तोरू से टक्कर ले सके। कुछ समय के बाद वो खुद ही थक जाती है और गिर जाती है और बोलती है मैं बिल्कुल सच में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस पर्सन हूँ। तोरू बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा अटैक सच में बहुत बढ़िया था, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हो, तुमने अच्छा काम किया। हुकाता यह सुनकर हुकाता जोश में आ जाती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तोरू, मैं और मेहनत करके और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। दूसरी तरफ हम ताचीबाना और जूली अभी भी फाइट कर रहे थे। वहीं पर जूली की स्पीड को देखकर ताचीबाना भी हैरान होती है और बोलती है तो ये है तुम्हारी असली पावर। लेकिन ताचीबाना फिर भी हार नहीं मानती और बार बार जूली के ऊपर अटैक करे जा रही थी और जूली बार बार उसे रोके जा रही थी, लेकिन तभी ताचीबाना जूली की अपनी स्पीड यूज करती है, ताचीबाना को हरा देती है। यह देखकर ताचीबाना भी शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हारी स्पीड तो कमाल का है। फिर वह हंसने लगते हैं और बोलती है
तो फिर मैं हार चुकी हूँ। और अब अगले सीन में ताचिबाना होकाता अपने रूम में जाने लगती है। दूसरी तरफ जूली बोलती है अभी भी सिर्फ एक ड्यू बचा हुआ है। तोरू बोलता है कि हाँ तोरा का ड्यू बचा हुआ है, तो चलो उसे फाइट करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को तोरा की चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं। और वो दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने तोरा और उसके ड्यू को वहाँ पर पहले से मारकर हरा दिया था। और तभी वहाँ पर टीचर आती है और बोलती है तोरू यहाँ पर क्या चल रहा है। तोरू बोलता है टीचर मुझे भी नहीं पता, तोरू आखिरकार यहाँ पर कैसे आए। लेकिन तभी तोरा बोलता है तोरू अपने पीछे देखो। तभी हम देख पाते हैं तोरू और जूली के पीछे रैबिट टीचर अपने ब्लेड को लेकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और दोनों उस अटैक को डोज कर लेते हैं। और तोरू बोलता है टीचर आखिरकार अभी क्या कर रही हैं। टीचर बोलती है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तोरा की ऐसी हालत मैंने ही किया है और मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। और तभी तोरू रियलाइज कर पाता है कि उस टीचर के अटैक की वजह से उसको चोट लग गई है। और फिर टीचर बताने लगती है कि ब्लेड जो है वो हमारे सोल से बनते हैं और जो हमारे सोल के बारे में हम सोचेंगे ब्लेड की पावर भी वही होगी। और मैं अपनी ब्लेड से सिर्फ आसपास की चीजें तबाह कर सकती हूँ, बल्कि लोगों को भी मार सकती हूँ। तो वो तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन जूली उस अटैक को रोक लेती है और साइड से तोरू भी टीचर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो टीचर तो अकेले जूली और तोरू के संभाल रही होती है, उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद वो टीचर बताने लगती है कि तुम लोगों को पता है कि अगर किसी की ब्लेड को तबाह कर दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। इसके बाद वो सीधा तोरू को ब्लेड लेकर उसको तबाह कर देती है, जिस वजह से तोरू काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वो बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाता है। और ये देखकर तोरू और भी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है ये क्या कर रही हो। टीचर बोलती है और बस बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगी। फिर वो टीचर बहुत ही तेज आकर जूली और टोरू के ऊपर अटैक कर देती है और उस टीचर से लड़ते उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर अंत में वो टीचर जूली के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन बीच में तोरू आकर उसे बचा लेता है। तोरू को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। फिर टीचर बोलते तुम एक कमजोर हो, कमजोर हमेशा मरता है। ये सुनने के बाद तोरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से अपने फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और वो दूसरे टीचर को ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन वो टीचर तो बहुत ही आसानी से तोरू का अटैक डोज कर लेती है और बोलती है तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद वो दोनों फाइट किए जा रहे थे, लेकिन अंत में उन दोनों को थकावट हो जाती है। तोरू बोलता है वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल और जूली बोलती है वो मुझसे भी ज्यादा तेज है। फिर वो टीचर वहाँ पर आ जाती है, वो बोलती है तोरू आज तुम्हारा खात्मा होगा। जूली बड़ी होगा बोलती है मैं तोरू को प्रोटेक्ट करूंगी। वो टीचर तभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तोरू बीच में आकर दोष कर देता है और तोरू बोलता है जूली मैं तुम्हें बचा लूंगा। जूली ये देखकर शॉक हो जाती है और टीचर बोलती है तुम एक लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो लगातार तोरू के ऊपर अटैक कर जा रही थी। तोरू को काफी ज्यादा चोटें आती हैं और उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी और अंत में वो टीचर को तोरू को खत्म करने वाली थी, लेकिन बीच में आकर जूली आकर उसे अटैक को रोक देती है और उस मौके को फायदा उठाकर तुरंत अपने फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है तोरू। और इस बार वो थोड़ी चालाकी करता है, उससे पता होता है कि टीचर उसे डोज करेगी। इस वजह से वो अपने अटैक की डायरेक्शन को घुमा देता है और उस वजह से टीचर का प्लेस टूट जाता है और यहीं पर ये फाइट खत्म हो जाती है। अब वो नेक्स्ट दिन ऐसे ही अपने कमरे में बैठे हुए थे और तोरू को कुछ ज्यादा ही चोटें आती हैं। तोरू बोलता है हम दोनों का ड्यू काफी ज्यादा अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। जूली बोलती है ये सब कुछ प्रैक्टिस का नतीजा है। तोरू को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जो देखकर जूली खड़ी होकर उसके पास आने लगती है, लेकिन वो अपने पैर से टकराकर तोरू के ऊपर गिर जाती है और वो किसी और ही पोजीशन में गिरती है। और ठीक तभी ताचिबाना और होकाता तोरू को देखने के लिए आते हैं और वो दोनों को ऐसे देखकर तोरू को ठरकी समझने लगते हैं। तोरू घबराकर बोलता है यार तुम दोनों मुझे फिर से गलत समझ रही हो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक जगह पर आग लगा हुआ था और सभी लोग मरे पड़े हुए थे और यह सब देखकर तोरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर एक बंदा होता है और जिसने इन सभी को मारा था। तोरू उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदा बोलता है जो कमजोर है उसको मरना पड़ेगा। फिर वह तोरू को सामने एक लड़की को मार देता है और तभी तोरू की नींद खुल जाती है और हम देख पाते हैं ये सब कुछ तोरू के सपने में था। और फिर जूली उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या तुमने एक बुरा सपना देखा। तोरू बोलता है कि हाँ बहुत ही बुरा सपना, मुझे जरा फ्रेश एयर की जरूरत है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद तोरू बाहर आकर फ्रेश एयर लेने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और बोलती है तोरू तुम सपने में क्या देख रहे थे, तुम इतने ज्यादा डरे क्यों हुए हो। तोरू बोलता है कुछ खास नहीं। जूली बोलती है तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। तोरू बोलता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और उसके बाद वो सोने जाने लगता है। तभी जूली बोलती है रुक जाओ, अपनी शर्ट को खोलने लगती है, जो देखकर तोरू थोड़ा शॉक हो जाता है
और बोलता आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। अभी जूली अपनी पीठ पर स्कार दिखा रही थी और बोलती है हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, मैं भी एक एवेंजर हूँ। ये देखकर तो मानो तोरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को नहाते हुए देख पाते हैं और उसकी सर्वेंट उसके कपड़े लेकर वेट कर रही थी और बोलती है जल्दी से मुझे मेरे कपड़े दो, आज मुझे किसी से मिलना है। तो सर्वेंट बोलती है मिस वो क्या आपके जैसा ही है। लड़की बोलती है हाँ वो बिल्कुल मेरी तरह ही अलग है, एक एक्सेप्शन। देन अगले सीन में हम जूली को देख पाते हैं जो कि अपने पीठ के स्कार को दिखाकर बोलती है तोरू मैं भी तुम्हारी तरह एक एवेंजर हूँ। तभी तोरू की आँख खुल जाती है और तोरू सोचता है कि वो एक सपना था जो मैंने पिछले दिन देखा था। जो भी हुआ क्या वो सब कुछ रियल था। इसके बाद वो थोड़ा सा मूव करता है, फिर वो गलती से उसका हाथ जूली के चंगू मंगू पर जाकर लगता है और वो कंफ्यूज हो जाता है आखिरकार ये सॉफ्ट चीज क्या है। लेकिन जैसे ही रियलाइज करता है ये जूली के चंगू मंगू है तो फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ये फिर से मेरे पास आकर सो गई। और तभी जूली की भी आँख खुल जाती है, देखकर तोरू और ज्यादा घबरा जाता है। बोलता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो और फिर वो नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वो तोरू जूली से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पास में सो रही हो, मेरा हाथ गलती से तुम्हारी उस जगह पर लग गया था, मुझे तो पता भी नहीं चला। जूली बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो, मेरे चंगू मंगू बहुत ही ज्यादा छोटे हैं इस वजह से तुम उनको फील भी नहीं कर पाए। तोरू को घबरा जाता है, बोलता है मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मुझे माफ कर देना, असल में मैं पहली बार किसी के चंगू मंगू को छू रहा हूँ। और वापस से घबरा जाता है और अपने सर को जमीन से पटकने लगता है। आखिरकार ये सब मैं क्या बोले जा रहा हूँ। तभी जूली बोलती है तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। देन अगले सीन में जूली और तोरू एक साथ क्लास के अंदर जा रहे थे और जाते हुए ताचिबाना और होकाता भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं तो तोरू कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि क्लास के अंदर तोरा और उसका ड्यू बैठा हुआ था। तोरू पूछता है तोरा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोरू बोलता है मुझे इतना भी कमजोर मत समझना कि मैं इतनी मामूली जोर से क्लास आना बंद कर दूंगा। तभी ताचिबाना बोलती है तोरा तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। ये सुनकर तोरा थोड़ा चौंक जाता है और तोरू बोलता है क्या तुमने इसे भी बता दिया। तोरू बोलता है कि हाँ क्योंकि हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी इसलिए हम भी अपनी जगह पे हिल नहीं पा रहे थे। तभी ताचिबाना और होकाता ने आकर हम लोगों की मदद करी। ये सुनने के बाद तोरा और उसका ड्यू ताचिबाना को थैंक यू बोलते हैं। यह देखकर तोरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है मैं पहली बार तोरा को किसी के सामने झुकते हुए देख रहा हूँ। तोरू गुस्से हो जाता है। तोरू बोलता है आखिरकार तुम्हें मुझसे ऐसा पर्सन समझते हो कि मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकता। और उसके गुस्से को देखकर होकाता थोड़ा डर जाती है, तोरू के पास चली जाती है, वो तोरू से टकरा जाती है, फिर माफी मांगने लगती है। तोरू बोलता है कोई बात नहीं, तोरा थोड़ा डरावना है लेकिन उसे डरने की कोई बात नहीं, वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर तोरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम डरावना किसे बोल रहे हो। तभी ताचिबाना बोलती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार रेविड टीचर ये सब क्यों करेगी। ये सुनने के बाद तो वो सभी के सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तोरू बोलता है ये जानने के लिए तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और उन लोगों को क्लास कराने के लिए वो रेविड टीचर आ जाती है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मानो पिछली बार कुछ भी हुआ ही नहीं। यह देखकर वो सभी लोग की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देन अगले सीन में वो रेविड टीचर कहीं जा रही थी, तभी पीछे से तोरू और बाकी सभी लोग उनको रोकते हैं, जो देखकर वो टीचर अपना असली रूप दिखाती है और बोलती है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। तोरू बोलता है टीचर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हो। टीचर बोलती है तोरू क्या तुम्हें नहीं पता कि टीचर के साथ रिस्पेक्ट से बात किया जाता है। तोरू और भी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है आखिरकार आप हम लोगों को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। इसके बाद वो टीचर हंसने लगती है और बोलती है यह सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि इस अकेडमी के चेयरमैन ने किया है और वह तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। अब अगले ही पल तोरा चेयरमैन से पूछता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। रेविड टीचर ने हमें मारने की कोशिश की और चेयरमैन बोलती है लेकिन तुम मरे तो नहीं है ना, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि इतने ज्यादा समय में टीचर तुम लोगों को क्या सिखाया और तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तभी ताचिबाना बोलती है चेयरमैन लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया,
चेयरमैन बोलती है, मुझे प्रोसेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आउटकम चाहती हूँ, मुझे सिर्फ आउटकम अच्छा चाहिए और कुछ भी नहीं। और इस ईयर का एब्सोल्यूट ड्यू कौन बनेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम सभी का लेवल 2 का एग्जाम होगा। यह सुनने के बाद तोरू और बाकी के सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देन अगले सीन में हम फिर से उनका क्लास की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर रैबिट टीचर उन लोगों को पढ़ा रही थी। ठीक तभी क्लास के बीच में वो लड़की इंटर करती जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वो तोरू के पास चली जाती है और बोलती है, तुम तो वही इरेगुलर तोरू हो ना। तोरू शमा का बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। और लड़की बोलती है, तो फिर मेरे साथ आओ। तोरू बोलता है, लेकिन हम तो क्लास के बीच में हैं। तोरू लड़की बोलती है, क्या मैं टीचर तोरू को लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। टीचर तो गुस्से में होती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल पाती और उसे बोलना पड़ता है, तुम जा सकते हो। तभी तोरा बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्लास के बीच में ऐसा करना मना है। जिस पर वो लड़की बोलती है, तुम्हें इससे क्या, मैं तो तोरू से अकेले में बात करना चाहती हूँ। और यह सुनने के बाद तो क्लास के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अंत में तोरू को जाना ही पड़ता है। और वह जूली को बोलता है, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। तभी वो लड़की बोलती है, अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, मैं हूँ लिली, मैं इंग्लैंड से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई हूँ। और इसके अगले ही पल वो दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर सी जगह पर बैठकर चाय पी रहे थे। और तोरू को तो चाय काफी ज्यादा पसंद आती है। जो सुनकर लिली बोलती है, ये चाय मेरे सर्वेंट ने बनाई है, वो बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। तोरू तो काफी शर्मा रहा था और अपने मन में बोलता है, काश ये जूली भी ऐसी चाय पी पाती। तभी लिली बोलती है, तोरू चलो मेन टॉपिक पर आते हैं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे ड्यू पार्टनर बनो। तोरू शौक होकर बोलता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक ड्यू पार्टनर है। लिली बोलती है, मुझे पता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्पेशल हूँ। तोरू कंफ्यूज होकर बोलता है, स्पेशल, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। लिली बोलती है, इंग्लैंड में रहकर मैं एक ही रेगुलर को बारे में सुना था, जिस वजह से मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे थोड़ी अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। सुनने के बाद तोरू के मानो सर पे आसमान टूट जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ ड्यू बनने के लिए ट्रांसफर होकर आई हो। जवाब में लिली हाँ बोलती है और बोलती है, तुम मेरे तरह स्पेशल हो, तुम अलग हो, हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छा ड्यू पार्टनर बनेंगे। तोरू बोलता है, लेकिन एक बार हम ड्यू पार्टनर बन जाए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता और यही हमारे स्कूल का रूल है। लिली बोलती है, लेकिन ये सब रूल मेरे पे अप्लाई नहीं होगा, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। अब मैं तुमसे सवाल का आंसर चाहती हूँ, जल्दी मुझे आंसर दो। तोरू हंसकर बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ ड्यू बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनने के बाद लिली चौंक जाती है और तोरू बोलता है, कॉफी के लिए शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। वो सब वहाँ से जाने लगता है। लिली बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको मना कर रहे हो और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। तोरू बोलता है, मैं तुमको पहले ही एक बार बता दिया है, मैं दोबारा अपना आंसर को रिपीट नहीं करूँगा, मेरा मतलब है नो मीन्स नो। इसके बाद तो लिली और उसका सर्वेंट दोनों ही काफी शॉक होते हैं और तोरू फिर वहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में रैबिट टीचर तोरू को पनिश करती है। तोरू बोलता है, मैं और कितनी रनिंग करूँ, तुमने तो मुझे बहुत देर तक दौड़ाया है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुमने क्लास स्किप करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। उस लड़की को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम्हें तो बोल सकती हूँ। तोरू गुस्सा होकर बोलता है, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अब अगले ही पल तोरू जूली के लिए चाय बना के लाया होता है और जूली उसके पास आकर चाय पीने लगती है। तभी जूली बोलती है, तोरू क्या आज रात हम फिर से एक साथ सो सकते हैं। तोरू तो पूरी तरह दंग रहता है और बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक ही रात सोऊंगा। लेकिन जूली तो कुछ भी नहीं बोलती और उसी की तरफ देखे जा रही थी। तोरू अपने मन में बोलता है, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे बात को घुमाना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि जूली, कल तुम कहीं पर घूमना जाना चाहती हो, क्योंकि कल हमारा कोई भी क्लास भी नहीं है, ये तो एक अच्छा आइडिया होगा। जूली बोलती है कि हाँ, मैं शॉपिंग करना जाना चाहती हूँ और कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं। जवाब में तोरू बोलता है, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वहीं पर तोरू अपने मन में बोलता है कि मैंने तो बहुत आसानी से जूली की बात घुमा दी, लेकिन जैसे वो पीछे घूमता है जूली उसके बेड पर पहले से ही होती है और बोलती है कि तोरू जल्दी से आओ, एक साथ सोते हैं। जो सुनकर तोरू कुछ नहीं बोल पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जूली और तोरू शॉपिंग करने जा रहे थे
और हमें पता चलता है कि तोरू ने हुकाता को भी इनवाइट किया था, लेकिन हुकाता ने कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाई और उसने तोरू को सुबह ही अच्छे शॉपिंग मॉल के बारे में बता दिया था, जिस वजह से तोरू काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि हम लोग उन्हीं मॉल्स में जाएंगे। और फिर मॉल के अंदर आने के बाद जूली काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसने कभी भी पहले इतने ज्यादा लोग और इतने ज्यादा सुंदर मॉल नहीं देखे थे। लेकिन तभी कुछ बच्चे जूली को वहाँ से लेकर जा रहे थे और तोरू उसके हाथ को पकड़ कर बचाता है, लेकिन तभी वो शर्मा कर बोलता है मुझे माफ कर देना। जूली बोलती है कोई बात नहीं, और फिर वो दोनों तोरू का हाथ पकड़कर बोलती है मैं खो जाऊंगी। और वो दोनों ऐसे ही हाथ को पकड़ घूम रहे थे और सभी लोग बस उन्हीं को देखे जा रहे थे और वो लोग बस जूली की तारीफ किए जा रहे थे कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। वहीं पर हम ताचिबाना हुकाता को भी देख पाते हैं, जो कि उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थी। फिर जूली को ये कपड़े पसंद आते हैं, फिर वो कपड़े चेंज करने चली जाती है, लेकिन तभी रिसेप्शन बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा सुंदर है। तोरू शर्मा जाता है और बोलता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। और जूली जैसे ही बाहर निकलती है दोनों काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि जूली काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर जूली एक के बाद एक कपड़े चेंज करे जा रही थी और वो हर एक कपड़े में बहुत ज्यादा अच्छी भी लग रही थी। और ऐसे करते करते वो बहुत सारे कपड़े खरीद लिए थे, जिसके बाद वो तोरू बोलता है कि वो लोग कपड़े को होम डिलीवरी कर देंगे, तब तक क्या तुम और भी घूमना चाहोगी। जूली बोलती है कि हाँ मैं और भी घूमना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तब वो दोनों ऐसे ही बहुत जगह घूमते हैं, खेलते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। और जूली को तो आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद आती है और वो बोलती है कि तोरू आखिरकार तुम्हारा फ्लेवर कौन सा है। तोरू बोलता है मेरा तो रमराइजिन और इस आइसक्रीम में थोड़ा सा अल्कोहल भी है, क्या तुम्हें थोड़ा सा चाहिए। जिसके बाद जूली हाँ बोलती है और अपना मुंह खोलती है, तो तोरू शर्मा जाता है और बोलता है तुम इतने लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकती। तो जूली बोलती है मैं तो अपने मम्मी पापा के सामने में ऐसी करती हूँ। और फिर तोरू कुछ नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उसका अपना आइसक्रीम खिला देता है। जिसके बाद जूली अपना आइसक्रीम तोरू को खाने की कोशिश करती है और ये देखकर तोरू बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और उसको मानो मुंह ही लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके आइसक्रीम खा लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जूली तो बहुत ही ज्यादा चकरा रही थी और पूछता है कि जूली आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है। जूली बोलती है कुछ भी तो नहीं। तभी वो रियलाइज कर पाता है कि उसको आइसक्रीम खाने की वजह से जूली को नशा हो गया है, इस वजह से वो अजीब हरकतें किए जा रही थी। दूसरी तरफ उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर हुकाता और ताचिबाना तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। ठीक तभी उन दोनों के पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं और बोलते हैं ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या कर रही हो। ताचिबाना तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें उससे क्या हुकाता यहाँ से जाते हैं, और वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बंदा हुकाता के हाथ को पकड़ लेता है। ताचिबाना उस गुस्से में आकर हाथ को छुड़ा लेती है, जिस वजह से गुंडा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अपने आप को क्या समझती हो। ठीक तभी उन लोगों को बीच में तोरू आ जाता है और गुंडों को बोलता है तुम लोग ऐसा मत करो। और तोरू को देखकर ताचिबाना हुकाता थोड़ा सा हैरान होते हैं। गुंडा बोलता है अरे लड़के क्या तुम लड़की को बचा के हीरो बनना चाहती हो। तोरू बोलता है ऐसी बात नहीं है, असल में तुम इन लड़कियों को परेशान कर रहे हो। फिर वो गुंडा बोलता है तुम्हें उससे क्या। फिर वो तोरू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और अपने विलेज को लेकर एक के बाद गुंडे को शूट करी जा रही थी। और ये देखकर तोरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर लिली सभी गुंडे को शूट करके वहीं पर नीचे फेंक देती है और फिर वो सभी को मारने के बाद तोरू की तरफ मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर तोरू दंग रह जाता है और अपने मन में बोलता है तो उसका स्पेशल कहने का मीन ये था कि इसकी विलेज भी इतनी पावरफुल है। साथ ही में हमारा एब्सोल्यूट ड्यू एपिसोड 5 को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुझे इस एनीमे में काफी ज्यादा कम सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग अगर इस वीडियो में 1K लाइक और 100 कमेंट कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो बिना देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में तोरू ताचिबाना और हुकाता को लिली के राइफल ब्लेज के बारे में बताता है, जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी साइड से जूली बोलती है लेकिन ब्लेज तो नॉर्मल तलवार या कोई हथियार होते हैं ना। जवाब में तोरू बोलता है इसी वजह से लिली हम लोगों से अलग है, वो स्पेशल है, वो एक एक्सेप्शन है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
तोरू बोलता है लिली कुछ दिनों से क्लास भी स्किप कर रही है। देन अगले सीन में ताशिबाना स्विमिंग कर रही थी और उसके स्विमिंग स्किल को देखकर जितने भी स्टूडेंट थे वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं तो ये है असली पावर लेवल 2 का, हमें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम भी लेवल 2 में जल्दी जा सकें। वहीं पर तोरू बोलता है बैटल खत्म होने के बाद हम सिर्फ कुछ ही दिन लोगों को सब्लिमेशन दिया जाएगा। जब वो अंदर इंजेक्ट हुआ तब मुझे बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था कि मेरा लेवल अब भी हुआ है। और फिर हम देख पाते हैं तोरा और उसका ड्यू पार्टनर और यहाँ तक कि होकाता सभी लेवल 2 के होते हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से फास्ट और ज्यादा ताकतवर भी थे। और यहाँ तोरा होकाता के पास आकर बोलता है तुमने अच्छा काम किया, तुम तो दूसरे लोगों से फर्स्ट आए हो। और फिर वो होकाता को उठाने के लिए मदद भी करता है, लेकिन तभी वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों फिर से शर्माने लगते हैं। तभी होकाता बोलती है तोरू अगर तुम मुझे चेयर नहीं कर पाती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। तोरू बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का कमाल है। और फिर वह सभी ऐसे बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जूली आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। वहीं पर जूली एक बहुत ही ज्यादा अच्छा छलांग मारकर स्विमिंग पूल में अंदर चली जाती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा अच्छा जंप किया था। लेकिन कुछ देर के बाद वो जूली फिर भी बाहर नहीं आती, जिस वजह से तोरू समझ जाता है कि जूली को स्विमिंग नहीं आता। फिर वो सीधा पानी के अंदर छलांग मारता है ताकि वो जूली को बचा सके। और पानी से बाहर निकलने के बाद जूली बोलती है मेरे शहर में मुझे स्विमिंग नहीं सिखाया, इस वजह से मुझे स्विमिंग नहीं आता। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तोरू बोलता है मुझे नहीं लगा था कि जूली को कोई काम भी नहीं आता होगा। ताशिबाना बोलती है जूली तुम्हें खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तभी तोरू जूली को टॉवल देता है और बोलता है अपना सर पोंछ लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। जूली ब्रश करने लगती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तोरू। वहीं पर तोरू बोलता है चलो तोरा हमारे न्यू पावर को और भी यूज करें, देखें कौन ज्यादा ताकतवर है। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो होकाता होती है तोरू को जूली इतना ज्यादा क्लोज देखकर थोड़ा जेलस फील करती है। अब अगले ही पल जूली और तोरू क्लास में जा रहे थे। जूली बोलती है तोरू क्लास के बाद तो मुझे स्विमिंग सिखा देना। तोरू बोलता है कि हाँ जरूर, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और फिर वो जूली को बोलता है कि तुम आगे जाओ मैं बाद में आता हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं जो कि चाय पी रही थी और ठीक तभी वहाँ पर तोरू आ जाता है और बोलता है लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली बोलती है तुमने नहीं देखा कि मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। तोरू बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, आखिरकार तुम कुछ दिनों से क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हो। लिली हंसकर बोलती है मैंने अपना हाई स्कूल पहले ही पढ़ाई खत्म कर लिया है और मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई हूँ क्योंकि मैं अपना कुछ समय बिता सकूँ। तभी तोरू बोलता है लिली मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन बीच में लिली उसको रोककर बोलती है मैं तुम्हारे सवाल का तभी जवाब दूंगी जब तुम मुझे डेट पर लेकर जाओगे। यह सुनकर तोरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैबिट टीचर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है तोरू तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुमने आज फिर से मेरी क्लास को स्किप किया। वहीं पर इस वजह से होकाता और जूली भी तोरू के लिए कुछ चिंता करते हैं। इसके बाद हम फिर से लिली और तोरू को देख पाते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आए थे। लिली तो उस जगह पर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तोरू काफी ज्यादा परेशान था। बोलता है क्या तुम यहाँ पर आना चाहती थी। लिली बोलती है मैं तो यहाँ बचपन से आना चाहती थी। और वो कुछ ज्यादा ही बच्चे से बिहेव करने लगती है, जिस वजह से आसपास के सभी लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। यह देखकर तोरू थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है। बोलता है लिली ऐसा मत करो, लेकिन लिली इतना ज्यादा एक्साइट होती है कि वो तो तोरू की बात ही नहीं सुनती और फिर तोरू का हाथ पकड़ के इधर उधर भागने लगती है, जिस वजह से तोरू का हाथ उसके चंगू मंगू से टच हो रहे थे और तोरू शर्मा रहा था और लिली को इसके बारे में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाता। फिर वो दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे झूले झूलते हैं, बहुत सारे मजे करते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और इन सब से तोरू बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। लिली तो आइसक्रीम खाते हुए बोलती है तुम इतने में थक गए, लेकिन ठीक तभी लिली को एक मॉन्स्टर शूटिंग गेम दिखाई देता है, जो देखकर लिली एक्साइटेड होकर बोलती है मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ। इसके अगले ही पल वो दोनों जगह पर जाकर मॉन्स्टर को शूट कर रहे थे और लिली इसमें कुछ ज्यादा एक्सपर्ट थी। तोरू का शूटिंग मॉन्स्टर की तरफ नहीं लग रहा था, लेकिन लिली का हर एक शूट सीधा मॉन्स्टर की तरफ ही लग रहा था, जो देखकर तोरू हैरान होता है। लिली बोलती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं बचपन से हंटिंग करती आ रही हूँ। और वो चौंक कर बोलता है क्या बचपन से। लिली बोलती है तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, मैं जिस जगह से आती हूँ ये तो उस जगह पर नॉर्मल है और सबसे ज्यादा मैं राइफल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे शरीर का एक पार्ट है। तो चौंक जाता है, क्या तुम्हारे शरीर का पार्ट? लिली बोलती है कि हाँ, तुम्हारा विलेज भी तो तुम्हारे शरीर का ही पार्ट है। फिर वो दोनों एक गेम खत्म कर देते हैं और उन दोनों का स्कोर सबसे ज्यादा हाई आता है, जिस वजह से उन लोगों को एक टेडी भी मिलता है, जिसे पाकर लिली काफी ज्यादा खुश थी। और ठीक तभी वहाँ पर फायर वॉक शुरू हो जाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन फायर क्रैकर को ही देखने लगते हैं। तभी लिली बोलती है, तोरू आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? तोरू बोलता है, आखिरकार तुमने पिछले दिन अपने विलेज को पब्लिक में यूज क्यों किया? जवाब में लिली बोलती है, क्योंकि वो विलेज में तुम्हें दिखाना चाहती थी, मेरे ड्यू पार्टनर को। यह सुनकर तोरू थोड़ा चौंक जाता है। लिली बोलती है, क्योंकि मुझे पता चला कि जब इस दुनिया में मेरी तरह ही एक और अलग विलेज यूज करता है, तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेली अलग ही नहीं, तुम भी हो। मेरा गन से मैं दुश्मन पर अटैक करूंगी और तुम अपने शील्ड से दुश्मन के अटैक को रोकोगे। सिर्फ इसलिए मैं इंग्लैंड से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तोरू तुम मेरे ड्यू पार्टनर बनना चाहोगे? यह देखकर तोरू थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह फिर से कुछ बोलता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। देन अगले सीन में वो हॉस्टल में आता है, लेकिन गेट तो बंद हो जाता है। फिर तभी जूली उसको बालकनी से ऊपर बुलाती है और तोरू आ जाता है और उसको थैंक यू बोलता है मदद करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ से वॉचमैन गुजरने लगता है, जिस वजह से तोरू जूली को दीवार की साइड में ले जाता है छुपने के लिए। लेकिन तोरू जूली को कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाता है, जिस वजह से वो ब्लश करने लगता है। और फिर वॉचमैन जाने के बाद वो बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं लेट हो गया। जूली बोलती है, कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तोरू थोड़ा उदास होकर बोलता है, सच बात तो यह है कि मैं लिली के साथ घूमने गया था और उसने मुझे उसका ड्यू पार्टनर बनने के लिए बोला। और तभी हम वही सीन देख पाते हैं जहाँ पर लिली तोरू को अपना ड्यू पार्टनर बनने के लिए पूछती है, लेकिन तोरू उसको साफ साफ मना कर देता है और बोलता है, असल में मैंने पहले ही किसी को वादा कर दिया है कि मैं उसको ड्यू पार्टनर बनकर उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मेरी फीलिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। यह सुनने के बाद लिली गुस्सा हो जाती है और तोरू को जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है, इसको मिल लेकर तुमने मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में तोरू बोल रहा होता है कि लगता है वो मुझे हेट करने लगी है, मुझे माफ कर देना जूली, क्योंकि मैं तुम्हें इतना सब कुछ तुमसे छुपा कर रखा। जूली बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मुझे चूज किया। और तभी जूली को छींक आती है, जो देखकर तोरू बोलता है, क्यों ना हम घर के अंदर जाएं, वरना तुम्हें और ज्यादा ठंड लग जाएगी। लेकिन जूली तो तोरू को हक कर लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं गर्म रहूं। तोरू तो पहले शर्मा रहा होता है, लेकिन बाद में तोरू बोलता है, तुम्हारा भी शुक्रिया जूली। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हुकाता को, जो कि तोरू के लिए टेंशन ले रही थी। वो बोल रही थी, पता नहीं तोरू अब कहाँ पर होगा। और तोरू के बारे में सोचते वो वापिस कपड़े भी चेंज करने लगती है, जो देखकर ताचिबाना हैरान होकर बोलती है, आखिरकार तुम्हारा मन कहाँ पर है। अब अगले ही दिन सुबह हम देख पाते हैं तोरू तो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है, क्योंकि रैबिट टीचर ने उसको फिर से क्लास को स्किप करने के लिए पनिशमेंट दी होती है। अब अगले ही पर रैबिट टीचर बोलती है, पनिशमेंट देना अब खत्म हो चुका है, तो मैं अब एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तुम लोगों के साथ सेकंड ईयर का इंटर क्लास बैटल होने वाला है और इसका नाम है ड्रैगन फाइट बैटल। और इस फाइट में तुम लोग ड्यू नहीं लड़ोगे, बल्कि ये फाइट होगा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बीच में। दूसरी तरफ तोरू और बाकी सभी सेकंड ईयर फाइटिंग स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर रैबिट टीचर बोल रही थी कि सेकंड ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट लेवल 2 या लेवल 3 के होंगे, मतलब कि वो लोग ज्यादातर मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए तुम सभी प्लान बनाकर फाइट करना, तुम सभी को गुड लक। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तोरू बोलता है, इन्होंने जितना आसान तरीके से बोल दिया फाइट उतना आसान नहीं होने वाला। जूली बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों इस बैटल को जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ तोरा बोलता है, हम भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट करेंगे। और सभी बहुत ही ज्यादा हाइप अप होते हैं, लेकिन हुकाता ये देखकर बोलती है, सभी इतना ज्यादा हाइप अप क्यों हो रहे हैं। ताचिबाना बोलती है, क्योंकि ये सभी अपने क्लास को जिताना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक से सेकंड ईयर के ट्रेनिंग ग्राउंड में लिली आती है और उसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिली सेकंड ईयर के स्टूडेंट को बोलती है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के तौर पर आई हूँ, क्यों ना अब ड्रैगन बाइट बैटल शुरू किया जाए। उसकी बातें सुनकर लड़की बोलती है, क्या तुम अकेली हम सभी के साथ लड़ोगी? क्या तुम बेवकूफ हो क्या? बचपन से सर के बल गिर गई थी क्या? ठीक तभी लिली कोई बंदे को शूट कर देती है और नीचे गिरा देती है
और उसके राइफल ब्लेड को देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लिली बोलती है तो अब किसकी बारी है, और इसके अगले ही पल लिली ने तो अकेले ही सभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट को मारकर नीचे गिरा रही थी। और ये सब कुछ देखकर चेयरमैन बोलती है तुमने तो ड्रैगन फाइट बैटल को पूरी तरीके से बेकार कर दिया, ये सब कुछ मैंने कितनी मेहनत से स्टार्ट किया था। लिली बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बदले मैं एक डांस बैटल को होस्ट करूंगी जिसमें ड्रेस कोड होगा सभी का अपना ब्लेज। और फिर वो तोरू की तरफ देखकर बोलती है डांस बैटल का नाम होगा सरवाइव। वहीं पर तोरू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में वही बैटल होता है जिसके बारे में हमें लिली ने पिछले एपिसोड में कहा था। सभी स्टूडेंट लिली को हराने के लिए अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे, पर लिली उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। और तभी एक लड़की लिली को तरफ एक एरो मारती है, लेकिन लिली उस एरो से बहुत आसानी से पकड़ लेती है और उस लड़की को शूट कर मार देती है। जिसके बाद बाकी स्टूडेंट भी लिली की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन लिली इतने ज्यादा फास्ट होती है कि वो सभी को चुटकियों में बड़ी आसानी से मार देती है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है अचानक से तोरू, जिसको देख के लिली बोलती है तुम तो फिर ये सर्वा बैटल शुरू किया जाए। तोरू बोलता है लेकिन रुको। लिली बोलती है क्या हुआ। तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया, उस समय तुमसे अच्छी तरीके से माफी नहीं मांग पाई, इसीलिए मुझे माफ कर देना। लिली बोलती है आखिरकार तुम ये माफी मुझसे अभी क्यों मांग रहे हो, तुम इससे सोचना मत कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा लूंगी। तोरू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर तरस खाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेरे साथ फाइट करो। लेकिन लिली हमारा ये बेटा एक फ्रेंडली बेटा होना चाहिए। लिली बोलती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ही वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिली लगातार तोरू की तरफ अटैक करे जा रही थी और तोरू भी उन सभी को अटैक को डॉज करके उधर भागे जा रहा था। लेकिन तोरू धीरे धीरे लिली के पास आने लगता है और फिर उसके फायर को अपने सिर से रोकता है, जिसे देखकर लिली भी हैरान हो जाती है। फिर तोरू लिली के साथ हैंड टू हैंड फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक तभी लिली के ऊपर ताचिवाना और वो बॉडी बिल्डर लड़का भी अटैक कर देता है, लेकिन लिली उन दोनों को आसानी से हरा देती है। और अचानक से वहाँ पर जूली भी आ जाती है और उसको देखकर तोरू अचानक से चौंक जाता है और मन में बोलता है अभी तो इसके अटैक करने का समय भी नहीं आया, ये तो खुद ही जल्दबाजी कर रही है। वहीं पर लिली होती है, वो तो उन सभी को प्लान बहुत ही आसानी तरीके से समझ चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सभी के अटैक डॉज करके बहुत आसानी से नीचे जंप करती है। और ये देखने के बाद वो सभी के सभी दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं इसको हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चल गया। और लिली उन सभी को बोलने लगती है तुम सभी मेरे आगे छोटे बच्चे हो, इसके बाद और भी अच्छी तरीके से प्लान बना के आना। तोरू हाँ मैं तुम्हारे साथ अंत में लड़ूंगी और पहले मैं इन बच्चों को खत्म करके आती हूँ। ये बोलने के बाद वो फिर से आगे जाने लगती है। फिर वो सभी नीचे जाने लगते हैं और जो हुकाता होती है वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर तोरू उसको उठाने के लिए आता है। इस वजह से जो हुकाता है वो ब्लश करने लगती है और तभी ताचिबाना बोलती है तो अब हमें लोगों को हमारे नेक्स्ट प्लान के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। और फिर इसके बाद तो ताचिबाना उन सभी को प्लान बताने लगती है और वो सभी तो बहुत ज्यादा हाइप अप हो जाते हैं। इसके बाद जूली, तोरू वो बॉडी बिल्डर एक तरफ से जाने लगते हैं और हुकाता, तोरू और ताचिबाना दूसरी तरफ से जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाते हैं। तोरू बोलता है क्या वो अब हम पर अटैक करेगी, आखिरकार वो कहाँ पर है, वो कहाँ से हम पर टारगेट कर रही है। और ठीक तभी उस पर बॉडी बिल्डर को शूट लग जाता है, जो देखकर तोरू काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें पता चलता है कि लिली तो वहीं आसपास छुपी हुई थी और लिली को देखकर तोरू तुरंत उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो लिली है वो तोरू को अटैक को बहुत आसानी से रोकती है और बोलती है तोरू मैं तुमसे लास्ट में फाइट करूंगी, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। और तभी तोरू का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर लिली तोरू को नीचे गिराकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जूली तो उसका पीछा करने लगती है। तोरू बोलता है ऐसा मत करो। जूली बोलती है तोरू तुम चिंता मत करो, मैं उसे रोक के रहूंगी। लेकिन वहीं पर लिली वो जूली के मूवमेंट बहुत आसानी से समझ जाती है और उसको जबरदस्त किक मारकर दूर फेंक देती है और उसके बाद फायर भी करने लगती है। लेकिन बीच में वहाँ पर ताचिबाना आकर जूली को बचा लेती है, लेकिन इस वजह से वो फायर ताचिबाना के हाथ पे जाके लगता है। वहीं पर तोरू उन दोनों को लेकर और दूसरी तरफ भागने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि उस सूट की वजह से ताचिबाना की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जूली तो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। ताचिबाना बोलती है जूली अपने आप को दोष मत दो, अपने दोस्त को बचाना तो ये तो दोस्त का हक है ना।
और अब ये सब कुछ छोड़ो और प्लान बताओ कि हम उसको कैसे हराएंगे। तोरू बोलता है किसी भी तरीके से उसके साथ क्लोज फाइट किया जाए तो वो सूट नहीं कर पाएगी। तभी तोरा बोलता है ताचिबाना की हालत अभी खराब है, वो फाइट नहीं कर पाएगी, जूली के हाथ में भी चोट लगा है और वो कैसे फाइट करेगी। और बची हुकाता, उसे तो रह नहीं। तो ये सुनने के बाद हुकाता उदास हो जाती है। तभी तोरू बोलता है हुकाता उदास मत हो, सभी कुछ न कुछ चीज में अच्छे होते हैं, तुम भी किसी चीज में अच्छी होगी। ये सुनकर हुकाता ब्लश करने लगती है और बोलती तुम्हारा शुक्रिया तोरू। तोरू बोलता है ये सब छोड़ो, लिली के बारे में सोचो, हम उससे कैसे हराएंगे। ठीक तभी तोरू सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है अभी होगा गेम ऑन। देन अगले सीन में तोरू जूली एक साथ बात कर रहे होते हैं। जूली बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तोरू बोलता है क्या। जूली बोलती है जैसे कि तुम देख पा रहे हो आज मेरा ध्यान फाइट में कम है। तोरू बोलता है इसकी वजह मुझे पता है, क्योंकि लिली ने मुझे उसका ड्यू पार्टनर बनने के लिए बोला है ना। जूली बोलती है कि हाँ, तुमने उसका इनविटेशन रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे हो। जवाब में तोरू बोलता है जूली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ बनूंगा और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें चिंता दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही हो मेरे ड्यू पार्टनर और रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए और कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। ये सुनकर जूली खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर लिली आकर बोलती है क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी बैटल के बीच में हो। तोरू बोलता है तुम्हारी प्रेजेंस को मैं सेंस नहीं कर पाया, तुम इतनी देर से यहाँ पर थी। फिर लिली नीचे आ जाती है और बोलती है ये सब बोरिंग बातें छोड़ो और फाइट को शुरू करो। और साइड से तोरा भी जाग जाता है और बोलता है लड़की तो मुझे दिन ब दिन गुस्सा दिला रही है। जिसके बाद लिली उन लोगों के ऊपर फायर कर देती है और तोरू उसको डाउश करता है। दूसरी तरफ जूली और तोरू दोनों ही अपनी अपनी तरफ से लिली के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिली तो अकेली उन दोनों को संभाल लेती है और जूली के अटैक को भी रोकती है और उसे बोलती है तुम्हारा मूवमेंट तो पहले से जाना स्लो और बेकार हो गए हैं। तभी लिली के पीछे तोरा आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे बारे में भूल गई। लिली बोलती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर उसके बाद वो उसको किक करके नीचे गिरा देती है और तभी तोरू भी लिली पर अटैक कर देता है, लेकिन लिली की एक फाइट तोरू को लग जाता है। यह देखकर तोरू के लिए जूली और तोरा दोनों ही टेंशन लेने लगते हैं। तोरू बोलता है तुम दोनों चिंता मत करो। लिली बोलती है तोरू अपने आप को समझते क्या हो, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम इस बैटल को जीत पाओगे, वो भी इस हालत में। तोरू बोलता है कि हाँ जीत पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जहाँ पर लाना चाहता था तुम वहाँ पर आ गई। ये सुनकर तो लिली शॉक हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर तोरू अपना जबरदस्त पावर मौका जमीन पर मारता है, जिस वजह से पूरा जमीन टूटने लगता है और बचने के लिए लिली तो ऊपर जंप करती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे झुकाता अपने ब्लेज को लेकर आती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लिली उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डाउच करती है और इसके तुरंत ही जूली और तोरा लिली के दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। ये देखकर लिली शॉक हो जाती है और सोचती है तुम्हारे तो बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन वो तुरंत बहुत ही तेजी से तोरू को शूट करके नीचे गिरा देती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूली लिली को मारने ही वाली थी, लेकिन लिली चालाक होती है और वो जूली से भी ज्यादा तेज होकर उसको शूट कर देती है और जूली तो नीचे गिर जाती है, जो देखकर तोरू एकदम दंग रह जाता है। लिली तो खुश हो जाती है और बोलती है बैटल अब खत्म हुआ। तोरू बोलता है नहीं, ये बैटल तो अब शुरू हुआ है। और तभी जूली अपने ब्लेज की मदद से लिली के हाथ से उसका ब्लेज को फेंक देती है। लिली तो शॉक होती है और बोलती है कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे दिल पर शूट किया था। तभी हम देख पाते हैं जूली ने तो अपने कपड़ों के भीतर पहले से एक शील्ड जैसा कुछ लगा लिया था, जिस वजह से वो शूट उसके दिल पर नहीं लगाते। ये देखकर लिली भी हैरान होती है और बोलती है तो इस वजह से तुम्हारे मूवमेंट पहले से बेकार हो गए थे। तोरू बोलता है लिली ये बेटा अब खत्म हुआ, तुम हार गई। अब लिली अपने ब्लेज को उठाकर बोलती है नहीं मैं नहीं हारी, मैंने अभी गिव अप नहीं किया, मैं अभी भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। जिसके बाद वो बेटर पोजीशन में आ जाते हैं, जिस वजह से वो सभी साइड हट जाते हैं और वो दोनों बैटल शुरू करने ही वाले थे। तभी तोरू को तो एक शूट लगता है, जिस वजह से तोरू के हाथ से ब्लड खून निकलने लगता है, क्योंकि वो एक असली गोली का शूट था। ये देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आने लगते हैं। तोरू पूछता है लिली आखिरकार ये तीनों कौन है। लिली बोलती है
मुझे भी नहीं पता आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। तभी एक सोल्जर अपने मास्क खोलकर बोलता है, हम लोग इक्विपमेंट स्मिथ के इनविटेशन लेकर आए हैं। इसका मतलब लिली आप समझ ही सकते हो। लिली बोलती है, अच्छा तो तुम लोगों उससे पर्सन ने भेजा है। मैंने उसको पहले ही मना कर दिया है और मैं अभी भी मना कर रही हूँ। लेकिन वो बंदा लिली को भी शूट कर देता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, हम लोगों के पास ऑर्डर है कि हम तुम्हें लेकर जाएं। तभी जूली और तोरू भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो सोल्जर हुकाता को होस्ट बनाकर बोलता है, सभी चुप हो जाओ, अगर लिली मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं इसे मार दूंगा। लिली चौंक कर बोलती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसको नहीं मानना। उसके अगले ही पल वो सभी लिली को लेकर वहां से जाने लगते हैं और जाने से पहले लिली तोरू को बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने हम लोगों का बेटा का वादा पूरा नहीं कर पाई। उन लोग के जाने के बाद हुकाता काफी रो रही होती है। तोरू बोलता है, वो लोग जो भी हों, मैं लिली को वापस लाऊंगा, उन लोगों को मार के रहूंगा। जो सुनकर तोरा और जूली बोलते हैं, हम लोग भी जाएंगे। फिर वो तोरू हुकाता के पास आते हैं और बोलते हैं, शांत हो, जब हम वापस आएंगे हम तुम्हारे हंसी चेहरे देखना चाहेंगे। इसके अगले पल ही वो सभी लोग लिली को लेकर अपने पेरेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उनके सामने तोरू आ जाता है। वो बंदा बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तोरू बोलता है, मैं लिली को वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर लिली गुस्सा होकर बोलती है, तोरू ऐसा मत करो, तुम्हारी हालत अभी लड़ने जैसी नहीं है, तुम्हें इन्हें नहीं हरा सकते। तोरू बोलता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा क्योंकि हम लोग बेटा करके ही रहेंगे। वो बंदा बोलता है, इसके ऊपर शूट करो। जिसके बाद वो सोल्जर तोरू के ऊपर अटैक लगाता करते जा रहा था। तोरू उन सभी के अटैक को अपने शील्ड से कुछ गोली को रोक पाता है और कुछ गोली उसके शरीर पर भी लग जाती हैं। लेकिन तभी वो अपना फुल पावर लगाकर जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो जमीन टूटने लगता है और सभी हवा में होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर तोरू लिली को पकड़ लेता है और जूली और तोरा वहां बाकी दो सोल्जर को मार देते हैं। लेकिन जो मेन सोल्जर था वो लिली और तोरू की तरफ फायर करने ही वाला था, जो देखकर तोरू और लिली एक हो जाते हैं और अपने दोनों ब्लेड को पावर करके उस सोल्जर की तरफ फायर करके नीचे गिरा देते हैं। और सब कुछ खत्म होने के बाद लिली बोलती है, तो फिर अब हमारा बेटा को कंटिन्यू करते हैं। तोरू बोलता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो चलो शुरू करा जाए। फिर वो दोनों अपनी बेटा को शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और कुछ देर बाद तो वो सोल्जर खड़ा होता है। वो अपने बॉस को बोलता है, बॉस मुझे माफ कर देना। उसका बॉस बोलता है, अब उसको रहने दो, मेरे पास अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। लिली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अब हमारी नजर किसी और के ऊपर है, उस एक्सेप्शन की तरफ। ये सुनकर सोल्जर समझ जाता है कि उसका बॉस तोरू के बारे में बात कर रहा है। अब अगले दिन तोरू तो हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है और सभी दोस्त भी उसको देखने के लिए आए थे। और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली को देखकर सभी शॉक होते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिली शर्मा कर बोलती है, मैं अपने दोस्त को देखने के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिली थोड़ा एम्बेरस होकर बोलती है, तोरू तुम भूलो मत, तुमने कहा था कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ेंगे तो फिर हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे और तुम मुझे बचाने के लिए भी आए थे, तो उसके लिए शुक्रिया। तोरू बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो। फिर लिली बाकियों से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना। वो लोग बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम सभी दोस्त हैं। लेकिन तभी लिली बोलती है, तोरू मुझे पता है क्या कि तुम मेरे ड्यू पार्टनर नहीं बनोगी, मेरे माइंड भी चेंज हो गया है, मैं भी अब तुम्हें अपना ड्यू पार्टनर नहीं बनाऊंगी। और फिर वो तोरू को किस कर देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद लिली बोलती है, तुम्हें मैं अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाऊंगी। तोरू तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड की स्टार्टिंग में हुकाता नहा रही होती है और वो पिछले सभी बातों को याद करके उदास होती है और अपने आप से बोलती है, सभी हमेशा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन तब यहाँ पर ताचिबाना आ जाती है और बोलती है, हुकाता अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि तुम जैसी भी हो हम सभी तुमको वैसी पसंद करते हैं। यह सुनकर हुकाता थोड़ा खुश होती है और फिर वो तोरू के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। देन अगले सीन में हम सभी को बोट पर देख पाते हैं। वो बोट पर चलने की वजह से जूली को सी सीकनेस हो जाती है और तोरू उसका ध्यान रख रहा था। जूली बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा है।
तोरू बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि सीखने किसी को बताकर नहीं आती। यह पर जूली बोल रही होती है, तुम्हारी गोदी तो काफी ज्यादा नरम और आरामदायक है। यह बोलने के बाद वो वहीं सो जाती है, जो देखकर तोरू खुश होता है और उसके सर को सहलाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर होकाता आती है और बोलती है, क्या जूली की हालत अभी पहले से बेहतर है? तोरू बोलता है, अब वो पहले से बेहतर है और अभी वो मेरे गोद में सो रही है, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर तो काफी ज्यादा धूप है, तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। यह सुनने के बाद होकाता ब्लश करने लगती है और फिर तोरू के पास आ जाती है, लेकिन तभी बोट में थोड़ा सा हलचल होता है, जिस वजह से होकाता तोरू के ऊपर गिर जाती है और उसके बड़े बड़े चंगू मंगू तोरू की बहुत ही ज्यादा बाउंस कर रहे थे। इस वजह से तोरू और होकाता दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और तभी वहाँ पर आ जाता है तोरा और बोलता है, तोरू जल्दी आओ, रैबिट टीचर हम सभी को बुला रही है। इसके अगले ही पल रैबिट टीचर सभी को बोल रही थी कि तुम सभी को अभी समुद्र में उतरना पड़ेगा और सामने जो आइलैंड है वहाँ पर स्विमिंग करके जाना पड़ेगा। यह सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और तोरू बोलता है, क्या तुम पागल हो? यह सुनकर रैबिट टीचर बस उसी की तरफ गुस्से से नजर से देखती है, जो देखकर तोरू डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी तोरा कुछ नोटिस करता है और बोलता है, तोरू देखो, जो चेयरमैन है वो हम सभी के ऊपर नजर रखे हुए है। वहीं पर रैबिट टीचर उनसे समझाती है कि इस आइलैंड के बीच में एक कैंप होगा और तुम सभी को वहां पर ही पहुंचना है और तुम लोग इतना ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि तुमने कुछ समय पहले ही तुम सभी ने लेवल अप किया है और जिन्होंने अभी तक लेवल अप नहीं कर पाए वो लोग अपने साथ साथ अपने ड्यू को भी नीचे मत उतारना। इसके अगले पल ही उन सभी को स्टूडेंट को बोट पर सीधा समुद्र के अंदर फेंका जाता है और सभी लोग तो स्विमिंग करके उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तोरू जूली को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था क्योंकि जूली को तो स्विमिंग नहीं आती। जूली बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए। तोरू बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी को बहुत जल्दी पकड़ लूंगा। लेकिन अचानक से तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर में लिली आने लगती है और बोलती है, तोरू मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे स्विमिंग सूट चूज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जिसके बाद तो वो अपने कपड़े उतार कर हेलीकॉप्टर से पानी के अंदर तोरू के ऊपर जंप करती है। फिर वो तोरू को हक करके बोलती है, मुझे माफ कर देना, तुम मेरे लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे ना मेरे फ्यूचर हस्बैंड, अब शर्माओ मत। तोरू बोलता है, क्या तुम अभी ऐसा करना बंद कर सकते हो? हमें जल्दी से आइलैंड पर पहुंचना पड़ेगा। लिली बोलती है, चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन आगे आइलैंड पर पहले पहुंचता है और ये मुझे तुमसे एक किस चाहिए। ये सुनकर तोरू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे छाया देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो दोनों जूली की चीख सुनते हैं, जिस वजह से वो जूली के पास जाते हैं। तभी जूली बोलती है, हवा से उड़कर मेरा अंडरवेयर पानी में चला गया। देखकर वो दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं। अब अगले ही पल तोरू और लिली और सब लोग जंगल के बीच में जाने वाले होते हैं, जिस वजह से तोरू लिली को रोकता है और बोलता है, रुको जरा, और अपने कपड़े को फाड़कर उसके पैरों में बांध देता है ताकि उसको ज्यादा चोट न लगे, क्योंकि जंगल के बीच में नंगे पैर चलना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये देखकर लिली खुश हो जाती है और बोलती है, तोरू तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन अचानक से उन तीनों की तरफ कोई कुड़ाई फेंकता है, लेकिन उन तीनों ये नीचे झुककर उन सभी कुड़ाई को डोज करते हैं और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। लिली बोलती है, कहीं यहाँ पर निंजा तो नहीं? और वहीं जंगल के अंदर निंजास की तरह बहुत सारे लोग होते हैं। देखकर तोरू थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, कहीं ये लोग पिछले दिन के इंसान तो नहीं? लेकिन उन निंजास के पास तो अपना अपना ब्लेज होता है, जो देखकर तोरू और भी ज्यादा दंग रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ताचिबाना और होकाता के ऊपर भी निंजास ने अटैक कर दिया था। ताचिबाना तो एक एक करके सभी निंजास के अटैक को डोज कर रही थी और वो होकाता को भी डोज कर रहे थे, लेकिन वो निंजा की संख्या में ज्यादा होने की वजह से वो होकाता को चारों तरफ से घेर लेते हैं, यहाँ तक कि ताचिबाना को भी नीचे गिरा देते हैं और सभी निंजा मिलकर ताचिबाना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ताचिबाना फिर भी हार नहीं मान रही होती है और सभी के अटैक को डोज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी ताचिबाना का पैर एक जगह पर स्टिक होने की वजह से वो सभी निंजा अपने स्पीड का फायदा उठाते हैं और ताचिबाना के ऊपर अटैक कर रहे जा रहे थे। ताचिबाना तो होकाता को बहुत ज्यादा चोट आती है,
जो देखकर हुकाता काफी डर जाती है और वह उसको मदद करना भी चाहती थी। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं था और वो अपने आप से बोलती है, आखिरकार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं हमेशा किसी की मदद नहीं कर पाती और हमेशा फंसती हूँ। और ताचिबाना का चिल्लाना सुनकर डर जाती है और वो अपने अंदर साहस जगाकर बोलती है, अब बस और नहीं, और वो पीछे हट नहीं सकती। और फिर वो अपने विलेज को एक्टिवेट कर लेती है और एक ही बार में उन सभी को वो काट देती है और ताचिबाना को बचाने के लिए उन सभी की निंजास के ऊपर अकेले ही जंप कर देती है। दूसरी तरफ तोरू, जूली है, यहाँ तक कि लिली उन सभी निंजा से लड़ रहे थे और लड़ते हुए लिली रियलाइज करती है कि उन निंजास ने तो उन लोगों को जंगल के बीच में लाकर छोड़ दिया, जिस वजह से उन निंजास को तो सुविधा हो गई फाइट करने में, लेकिन बाकियों को तो यह दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी एक निंजा लिली की तरफ कुनाई फेंकता है, लेकिन बीच में जूली आकर लिली को बचा लेती है। लिली गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जूली बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मर्जी से आई हूँ। लिली बोलती है, अगर मुझे थोड़ा यहाँ स्पेस मिलता तो मैं इन सभी को अकेले मार देती। जूली बोलती है, तो ऐसी बात है तो फिर तुम थोड़ा सा जंप करो। जिसके बाद तो लिली जंप करती है और जूली को फिर अपना एक मूव भी यूज कर आसपास के जितने भी पेड़ थे उन सभी को काट देती है। यह देखकर तो वहाँ पर जितने भी निंजास थे वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और इसके अगले ही पल लिली आकर उन सभी को शूट करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तो तोरू था और वो उस निंजास के खिलाफ अपना थोड़ा पावर यूज करता है और उसकी पावर को देखकर तो निंजास भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो तोरू के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन तोरू तो चालाक होता है और वो तो उल्टा उस निंजा के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपना फाइनल हिट भी उस निंजा के ऊपर मारने वाला था। लेकिन वो जो देखता है वो तो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वो निंजा कोई और नहीं, उमारी, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। उमारी बोलती है, तो तुम्हें पता लग ही गया, बहुत दिनों बाद तोरू तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तोरू शौक होकर बोलता है, हाँ हाँ अच्छा लगा। उमारी बोलती है, तो फिर क्या तुम अपना हाथ को हटा सकते हो, फिर हम देख पाते हैं। तोरू ने तो उमारी की चंगू मंगू के ऊपर हाथ रखा था और फिर वह शर्माकर अपना हाथ को हटा देता है। देन अगले सीन में इमारी सभी को बोल रही होती है, मैं स्कूल के सभी स्टूडेंट को तुम सभी का स्वागत है कोरिया एकेडमी के ब्रांच स्कूल में। मुझे पता है कि तुम सभी हैरान हो गए थे ओक मॉक बैटल की वजह से, लेकिन जो एकेडमी है उन्होंने सी साइड के क्लासेस को ऐसे ही डिजाइन किया है और इसके बाद मैं तुम सभी के साथ सभी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी पार्टी करते हैं, सभी लोग बोलो चेस। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और बातें करते हैं। और दूसरी तरफ तोरू ये तो सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर हमें इमारी वो तोरू को बताने लगती है कि जब हम सभी फेल होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे तब गेट के बाहर एकेडमी के कुछ लोग आकर हम सभी को कहा कि जितने को भी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला वो सभी ब्रांच एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर तुम चाहो तो घर भी जा सकते हो। और तब से हम सभी यहाँ पर हैं और यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और तोरू के साथ बात करने लगती है और इसके बाद तो वहाँ पर लिली भी आ जाती है और तोरू के लिए खाना भी लाती है और बोलती है, तोरू ये खाना तुम मुझे खिलाओ। और वो आकर कहती है जूली, तो वो खाना लिली को खिला देती है, जिस वजह से लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तोरू को कहा था मुझे खिलाने के लिए, ना कि तुम्हें। लेकिन तभी तोरू चेयरमैन को नोटिस करता है और फिर उसके पास जाकर बोलता है, चेयरमैन आपका शुक्रिया, मुझे लगा था कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन आपने इन सभी स्टूडेंट के बारे में सोचा। इधर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। चेयरमैन बोलती है, लगता है तुम कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी चीजों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे तोरू, तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम करती हूँ, वो है एब्सोल्यूट ड्यू, मुझे एब्सोल्यूट ड्यू चाहिए। और यह बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम होकाता को देख पाते हैं, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट होकाता की तारीफ करे जा रहे थे। होकाता बोलती है, मैं इतनी भी ज्यादा खास नहीं हूँ। लेकिन तभी ताचिबाना आकर बोलती है,
नहीं होकाता, तुमने वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और फिर होकाता शर्मा जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वह खाना लेने लगती है तभी उसका हाथ तोरू के हाथ पर लग जाता है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। फिर तोरू बोलता है, होकाता मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने अच्छा फाइट किया। होकाता तो शर्मा जाती है और फिर वो तोरू की तरफ भी देखने लगती है। तोरू बोलता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? होकाता और भी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, कुछ नहीं। होकाता अपने मन में बोलती है, मैंने तो ख्याल ही नहीं किया कि इतने वक्त से तोरू मुझे हौसला दे रहा था और अब मैं तोरू के लिए मेरी फीलिंग को समझ पा रही हूँ। ये कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिए तोरू का सच्चा प्यार है और लगता है मुझे तोरू से प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर को देख पाते हैं जहाँ पर ये डॉक्टर उसी बंदे को बोल रहा था, अब समय आ चुका है, अब हमें फाइनल स्टेज पर चलना चाहिए, अब हमें फाइनल टेस्ट शुरू करना पड़ेगा। और अब हम तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट जैसा कुछ देख पाते हैं और वो डॉक्टर बोलता है, इस टेस्ट का नाम होगा सिलेक्शन। और वहाँ पर और भी छोटे छोटे रोबोट होते हैं और अंत में तो वो बंदा एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्मेल करता है। और इस एब्सोल्यूट ड्यू एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में तोरू सो रहा था लेकिन वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि लिली के बड़े बड़े चंगू मंगू के अंदर उसका मुंह दबा हुआ था और उसके साइड में तो जूली भी सोई हुई थी और वो दोनों ही नंगी होकर तोरू के साइड में सो रही थी, जिस वजह से तोरू का मानो पेड़ों के तले जमीन खिसक जाती है। और फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम दोनों नंगी क्यों हो? लिली बोलती है, अगर मैं कपड़े न खोलकर सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पर तोरू और जूली को बुलाने के लिए ताचिबाना आ जाती है और वो उन दोनों को इस तरह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो तोरू को ठरकी समझती है। अब नेक्स्ट सीन में तोरू बीच पर होता है और बोलता है, आज तो मेरे दिन की शुरुआत ही काफी ज्यादा बेकार गया। और तभी वहाँ पर बहुत ही तेजी से ताचिबाना दौड़ते हुए आती है और जिसे देखकर तोरू भी शॉक्ड होता है और फिर वो ताचिबाना सीधा तोरू से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ठरकी समझा। जूली और लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया, इस वजह से मुझे सब कुछ पता है, मुझे माफ कर देना। तोरू बोलता है, ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सभी लोग हमें को देख रहे हैं। ताचिबाना बोलती है कि नहीं, तुम मुझे माफ करना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर जूली और लिली भी बाकी सब आ जाते हैं ताचिबाना के लिए। तोरू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हुकाता आकर बोलती है, सुकुमी सेंसी ने हम सभी को बुलाया है, अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जो सुनकर सभी बोलते हैं तो जल्दी चलो, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर तोरू बोलता है, हुकाता आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज तो तुमने मेरी जान ही बचा ली। सुनकर हुकाता ब्लश करने लगती है। अब अगले पर वो सभी अपना टास्क करने लगते हैं। वो लोग हर एक दिन ऐसे ही कुछ ना कोई टास्क करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और वहीं पर हुकाता ये सब कुछ करते हुए हमें बता रही थी कि मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन इस बार लगता है कि मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है। जब भी मैं तोरू को देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा गर्म फील करती हूँ, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, पता नहीं मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों होती है। इसके बाद सुकुमी सेंसे सभी को बोल रही थी, कल हमारा आखिरी दिन है और आज तुम सभी ट्रेनिंग का खत्म हो जाएगी, कल तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा मत करना वरना तुम मेरे हाथों मार हो जाओगे। फिर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और बोलती है, तोरू कल हम मजे करेंगे और तुम मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने में मेरी मदद करोगे, ठीक है? तोरू तो कुछ ज्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी बीच में जूली आकर लिली को तोरू से अलग कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ। इसके बाद तोरू के पास हुकाता आती है और हुकाता तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। तोरू बोलता है, हुकाता आजकल तुम बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रही हो। हुकाता तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर बोलती है, तोरू क्या तुम कल फ्री हो? तोरू हाँ में जवाब देता है। हुकाता बोलती है, तो फिर कल हम घूमने जाएंगे, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो? तोरू बोलता है, हाँ ये सुनने में मजेदार लग रहा है, मैं जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट दिन बीच पर तो तोरू अकेला आकर पहले सभी ने लिए वेट कर रहा होता है और वो बोल रहा था कि लगता है मैं सिर्फ अकेला ही एक लड़का हूँ, क्योंकि तोरा तो ये रेस्ट कर रहा है और वो बॉडी बिल्डर तो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सभी लड़कियां तभी वहाँ पर बिकनी पहनकर आ जाती हैं।
और वहाँ पर तो सुकमी सेंसें भी होती हैं और उन लोगों को देखकर तो तोरू कुछ ज्यादा ही शर्मा जाता है क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। लेकिन उन सभी के पीछे हुकाता शर्मा कर एक कपड़ा पहने हुई थी। उमारी बोलती है, हुकाता आखिरकार तुमने एक कपड़ा क्यों पहन रखा है, जल्दी से अपना ऊपर वाला कपड़ा खोलो। हुकाता शर्मा बोलती है, तुम सभी जितना एक स्वीट एंड सुंदर लग रही हो, मैं उतनी ज्यादा सुंदर नहीं लगती। लेकिन तभी लिली आकर वो फाटक से कपड़ा उठा देती है और उसके उत्ते सबसे बड़े चंगू मंगू होते हैं जो देखकर मानो तोरू का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाना चंगू मंगू को ध्यान न देकर जल्दी से स्टोरी पे आते हैं। इसके बाद लोग सभी स्विमिंग करते हैं और बहुत ज्यादा मजा करते हैं। लेकिन इसी बीच इमारी और हुकाता को थोड़ा सा अजीब देखती है और फिर वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, मजे करते हैं और तोरू तो लिली को सनस्क्रीन भी लगा देता है और बीच में जितनी भी मजे करने की चीज होती हैं वो लोग सभी करते हैं। अब अगले ही पल तोरू ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी वहां पर पीछे से हुकाता आती है और बोलती है, तोरू क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगे। लेकिन तोरू तो उसके बात पर ध्यान न देकर जूली को देख रहा था। उसके पास पता चलता है कि जूली को तो स्विमिंग नहीं आती और वो तो समुद्र के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वो हुकाता उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो तोरू की तरफ ही देखे जा रही थी। लेकिन जो इमारत थी वो हुकाता की तरफ अच्छी तरह से नोटिस करती है और वो बोलती है, ताचिबाना क्या तुम्हें नहीं लगता कि हुकाता कुछ दिनों से कोई अजीब बर्ताव कर रही है। ताचिबाना तो कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, हाँ जरूर, पहले से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि वो मेरी ड्यू पार्टनर है। ये सुनकर इमारी निराश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। देन अगले सीन में तोरू वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है, बोल रहा था कि ब्रेंच स्कूल में स्टूडेंट कितने लकी हैं, उनके पास तो हॉट स्प्रिंग भी है। तोरू की साइड पे हॉट स्प्रिंग में तो लड़कियां भी नहा रही थी और वो तो आपस में कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारा साइज कितना है, तुम्हारा साइज कितना है, और ये सब कुछ बातें बहुत बकवास कर रही थी। वहीं साइड में उनकी सब बातें सुनकर तोरू बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और ठीक तभी हमारी हुकाता से पूछती है, ये हुकाता कहीं तुम तोरू से प्यार तो नहीं करती। ये सुनकर हुकाता शॉक हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा शर्माकर बोलती है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया। जवाब में हमारी बोलती है, ये बोलना तो आसान था, तुम तो हमेशा उसी की तरफ देखती हो, लेकिन ये देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि तुम्हारी कॉम्पिटिटर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, वो है जूली, तोरू को ड्यू पार्टनर। हुकाता बोलती है, जूली क्यूट है, अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगी। हिमारी बोलती है, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे कभी कभार तोरू और जूली पेरेंट्स की तरह लगते हैं, लगता है कि तोरू कोई डॉग ओनर है और जूली है वो उसकी पेट है। हुकाता बोलती है, अब रुको भी जरा, ऐसा भी मत बोलो। लेकिन हिमारी, चंद तुम भी हमेशा तोरू की तरह देखती हो, कहीं तुम्हारे अंदर तोरू के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। मारी तो थोड़ा उदास होती है और बोलती है, जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब हम बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, लगा था हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन मेरे उस एकेडमी में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों अभी भी एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन हुकाता, हम चिंता मत करो, मैं तोरू से प्यार नहीं करती, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। देन अगले सीन में वो सभी बाहर के साइड के रास्ते से घर जा रहे थे। वहीं पर जो हुकाता थी वो तोरू के बारे में सोची जा रही थी, जिस वजह से हुकाता चलते हुए नीचे गिर जाती है और उसके एंकल में चोट लग जाती है। देन अभी ताचिबाना कर बोलती है, हुकाता क्या तुम ठीक हो। हुकाता बोलती है, हाँ मेरे एंकल में चोट लगा है। हिमारी बोलती है, हुकाता अब तुम्हारी बारी। ये तोरू, लगता है तुमने हुकाता को उठाना चाहिए, चल नहीं पा रही है वो। हुकाता रेस्ट कर रही थी, लेकिन तोरू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो तोरू हुकाता को उठा भी लेता है, जिस वजह से हुकाता शर्माती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश होती है। हिमारी बोलती है कि आज हमारा खाना बनाने का चांस है। तोरू बोलता है, जल्दी हॉस्टल चलो, और फिर हिमारी, ताचिबाना और बाकी सबको लेकर आगे जाने लग जाती है। वहीं पर रैबिट टीचर बोलती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हे लिली, क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है। लिली बोलती है, सभी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। इसके बाद वो सभी आगे चले जाते हैं और पीछे सिर्फ अकेले तोरू और हुकाता बचते हैं और तोरू बोल रहा था, क्या तुम्हें याद है कि हमने ऐसा पहले भी किया था। हुकाता बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है। तुम्हारा शुक्रिया तोरू, क्योंकि तुम मुझे हमेशा मदद करते हो और मुझे हमेशा चीयरफुल करने की कोशिश करते हो। तोरू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें चीयर अप करने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। ये सुनकर हुकाता शर्मा लगती है और बोलती है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। तोरू बोलता है कि हाँ बताओ। हुकाता बोलती है, तो फिर अब से तुम मेरे लिए से मेरा नाम लेकर बुलाओगे।
मियाँ भी ठीक है। तोरू बोलता है कि हाँ मियाँ भी, लेकिन तुम भी मुझे अब तोरू बोलोगे। मियाँ भी बोलती है कि हाँ तोरू कुन। और फिर वो लोग ऐसे ही चलते चलते सनसेट को देख पाते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। मियाँ भी बोलती है तोरू क्या तुम मुझे अब। तोरू बोलता है क्या तुम्हारा एंकल अब ठीक है। मियाँ भी बोलती है कि हाँ ये अब पहले से ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही चलकर आगे बढ़कर आगे पहुंच जाती हैं, लेकिन अचानक से तभी हुकाता रुकती है और बोलती है तोरू मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती। तोरू तो कुछ समझ ही नहीं पाता और सोचता है आखिरकार मियाँ भी बोल क्या रही है। लेकिन तभी मियाँ भी बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए और कुछ ज्यादा शर्माते हुए तोरू को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ हम लिली और चेयरमैन को देख पाते हैं, जो कि एक साथ ही चाय पी रहे थे। लेकिन लिली बोलती है हॉट स्प्रिंग में तो काफी ज्यादा मजा आया। चेयरमैन बोलती है तुम कब से स्कूल लाइफ एंजॉय करने लगी। लिली बोलती है तुम्हें उससे क्या, हमें तो चाहिए बस एब्सोल्यूट ड्यू, साथ में अलग अलग ग्रुप इकट्ठे हों ताकि एब्सोल्यूट ड्यू हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि जो डायबोलिका ब्लेज है वो रेनबो बिलोंग करता है। चेयरमैन बोलती है मेरे सामने उसका नाम मत लो, उस बुड्ढे ने मुझे बहुत ज्यादा सताया। लिली बोलती है लगता है आज वो लोग हम पे हमला करने वाले हैं। चेयरमैन बोलती है ये तो मुझे पहले से ही पता है, इस वजह से मैं ब्रांच स्कूल को सेक्रीफाइस करने वाली हूँ। और तोरू ने तो मुझे थैंक यू बोला क्योंकि मैं फेलियर स्टूडेंट को एक अलग स्कूल में भर्ती कराया। इसकी ये बातें सुनकर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ होकाता ने प्रपोज करने की वजह से तोरू को एकदम से तंग कर दिया था। होकाता बोलती है तोरू मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे। तोरू अपने मन में बोलता है मियाबी ने मुझे प्रपोज किया, मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे अपने पास्ट की बातें दिखाई देती हैं, जहाँ पर उसी के सामने एक लड़के को मार देता है और बोलता है तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि तोरू तुम वही हो। और ये आने के बाद तोरू और भी ज्यादा डर जाता है। फिर तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता। हुकाता है सुनकर एम्बेरस फील करने लगती है और बोलती है कोई बात नहीं तोरू, मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और तोरू तो उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करता। एन अगले सीन में रात को तोरू जब बीच में अकेला होता है और सोच रहा होता है कि लेकिन तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे अकेडमी की तरफ देखता है तो वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। वहीं पर अकेडमी के अंदर तो बहुत सारे सोल्जर अटैक कर देते हैं और जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को गोलियों से मारने लगते हैं। और वहाँ पर तो बंदा भी होता है और बोलता है तो अब समय आ गया गेम को शुरू करने का और एक सीट को ढूंढने की, जो कि जज सिलेक्शन करेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में लिली ताचिबाना उन सभी सोल्जर से लड़ रहे थे और वहाँ पर तोरा हमारी सभी की मदद भी कर रहे थे। लेकिन जो ताचिबाना होती है अपने मन में बोलती है पता नहीं अब हुकाता कहाँ पर होगी, क्या वो ठीक भी होगी। वहीं दूसरी तरफ लिली और बाकी सब तो कमरे में बैठकर सब कुछ टीवी पर देख रहे थे। वहीं चेयरमैन बोल रही थी कि लीवर ने जो चाहा वो कर लिया। सुकुमी सेंसेई गुस्सा होकर बोलती है मुझे तो सब कुछ देखकर सहन नहीं हो रहा। तभी चेयरमैन बोलती है कि वो बूढ़ा आदमी सभी को मारना नहीं चाहता, उसका असली मकसद तो सिलेक्शन है। वहीं लिली पूछती है सारा हमारे स्कूल का क्या हाल है। सारा बताती है उन सभी स्कूल ने हमारे स्कूल पर अटैक कर दिया। ये सुनकर चेयरमैन बोलती है लगता है उनका मकसद हमारे अंडरग्राउंड रिसर्च फैकल्टी के ऊपर है, लेकिन चिंता मत करने की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पर बंदोबस्त करके आई हूँ। तो फिर सुकुमी सेंसेई अब तुम्हारी बारी। सुकुमी सेंसेई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है मैं तो इस चीज का कब से वेट कर रही थी। चेयरमैन बोलती है ये तो सिलेक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना पूरा पावर दिखाओ। और फिर उसको एक एंटीडोट दे देती है। इसके बाद तो सुकुमी सेंसेई वहाँ से जाने लग जाती है और फिर जाते हुए जैसे ही वो एंटीडोट को लगाती है उसका शरीर का पूरा पोटेंशियल बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम फिर से हमारी ताचिबाना उन सभी को देख पाते हैं जिनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी वहाँ पर घूंसा मारकर आ जाता है तोरू, बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे लेट हो गया। फिर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सुकुमी सेंसेई की हंसी सुनकर थोड़ा शौक जाते हैं। और वहीं सुकुमी सेंसेई बोलती है मेरे छोटे छोटे बच्चों क्या तुम सही हो। और उसको देखकर तो वो सभी सोल्जर उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तो सभी गोलियां डॉज करके अपने विलेज की मदद से एक ही बार में सभी सोल्जर को मार देती है।
सुमी सेंसे की इतनी ज्यादा पावर होने के कारण वो तो एक ही बार में सभी को दूर फेंक देती है और वो तो काफी ज्यादा जोश में आकर बोलती है, आओ मेरे सामने सभी आओ। यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ को देखकर तोरू और जूली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब वो सोल्जर सुखमी संजय की तरफ दोबारा फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन सुखमी संजय फिर से उन लोगों को अपने मैजिक ब्लेड से दूर फेंक देती है और फिर वो अपने स्टूडेंट को बता रही होती है कि तुम लोग मेरे विलेज की ये टेक्निक सीख लो। जब तुम लोग सीजन लेवल 4 पर आ जाओगे तो तुम्हारे विलेज का हिडन पावर भी जग जाएगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और फिर वो एक बहुत बड़ा चक्र बनाकर उन सोल्जर की तरफ फेंक देती है और फिर सभी सोल्जर मर जाते हैं। जिसके बाद तोरू सुखमी सेंसे के पास आकर बोलता है, जब आप हमारे साथ फाइट कर रहे थे तब आपने अपना पूरा पावर यूज क्यों नहीं किया। सुखमी सेंसे हंसकर बोलती है, ये सब कुछ छोड़ो और मैंने तुम लोगों को सिखाया वो तुम सीख लो। और फिर वह उसे जाने लगती है, जो देखकर तोरू पूछता है, आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हो। सुखमी सेंसे बोलती है, और भी ज्यादा शिकार करने के लिए। लेकिन तभी तोरू को जूली के पास ताजिमाना आती है। वो उनसे पूछती है, तोरू तुम तो होकाता के पास थे ना, आखिरकार होकाता कहाँ पर है। और दूसरी तरफ लिली और बाकी सबको पता चल जाता है कि मेन स्कूल में जितने भी सोल्जर ने अटैक करे थे उन सभी सोल्जर ने तो बस एक ही टीचर ने संभाल लिया और सब कुछ अंडर कंट्रोल में। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन तभी उनके कमरे में तो वो सोल्जर आ जाता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए। उनको देखकर लिली और बाकी सब डर जाते हैं। लिली बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो बंदा बोलता है, अब लिली शांत हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ प्लेज डुप्लिको को लेने के लिए। और फिर वो तो चेयरमैन के पकड़ने लग जाता है, लेकिन लिली उसके सामने आकर बोलती है, तुम इनको नहीं ले आ सकते। वो बंदा बोलता है, सोल्जर लिली के ऊपर अटैक करो। लेकिन वो बाकी दो सोल्जर शूट करने से पहले वो लिली को अपने ब्लेड निकाल कर उन दोनों को शूट कर देती है। जो देखो बंदा बोलता है, जब हम पिछली बार मिले थे उससे ज्यादा तुम और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। ये बोलने के बाद तो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और लिली तो चेयरमैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं पर एक ब्लास्ट देखकर तोरू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तब ताचिबाना बोलती है कि मैं जाकर हुकाता को ढूंढती हूँ, तुम जाकर वहाँ पर देखो। तोरू जब हमारी बोलती है, ताचिबाना मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और फिर वो तोरू जूली लिली के पास चला जाता है और ताचिबाना हमारी हुकाता को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जब जूली और तोरू उधर आते हैं तो लिली की हालत काफी ज्यादा बुरा था। लिली बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया तोरू, तुम मुझे देखने के लिए आए, लेकिन प्लीज तुम दोनों जाकर उस लड़की को बचाओ। तोरू कन्विंस होकर बोलता है, किसे बचाऊं किसे बचाऊं। लिली बोलती है, चेयरमैन को, उसको लेकर गया है। देन अगले सीन में हम एक जहाज को देख पाते हैं जो कहीं पर जा रहा था और वो बंदा चेयरमैन को उसी जहाज में लेकर जा रहा था। लेकिन तब यहाँ पर तोरू और जूली बहुत तेजी से भागकर जहाज पर जंप करते हैं और वो जल्दी से उस जहाज में पहुंच जाते हैं। अब अगले पल वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तोरू पूछता है, आखिरकार तुमने हम लोगों पर अटैक क्यों किया। वो बंदा बोलता है, मैं तुम लोगों को 5 सेकंड दे रहा हूँ, अभी तुम लोग अभी समुद्र में छलांग मार दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। जिसमें तोरू और जूली बोलते हैं, अब तो हम चेयरमैन को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है, तुम दोनों काफी ज्यादा बेवकूफ हो और अब शुरू करा जाए। जिसके बाद तो जूली बहुत ही ज्यादा तेज आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा तो जूली के रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा अच्छी से समझ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ तोरू भी उसको मुक्का मारता है, लेकिन वो बंदा तो तोरू के मुक्के को पकड़ लेता है। जूली उसको दोबारा अटैक करती है और फिर वो दोनों ऐसे करते करते उसको कई बार अटैक करते जा रहे थे, लेकिन वो बंदा तो उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और बल्कि उन दोनों को वापस अटैक भी कर रहा था। लेकिन तोरू तो जैसे तैसे करके एक मौके का फायदा उठाकर अपने पावरफुल मौके दोस्त पेट पर मारता है, जिस वजह से तो वो एकदम से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तोरू बोलता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब चलो चेयरमैन को यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन तभी उस धुएं में से वो बंदा निकलता है, बोलता है, तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और फिर उसका जो ऊपर वाला सूट था वो खोल देता है और उसके सूट के अंदर एक और एडवांस सूट था। वहीं पर वो चेयरमैन उनका फाइट देख रहे थे और उस सूट को देखकर बोलती है, लगता है स्मिथ का एक न्यू इक्विपमेंट है। दूसरी तरफ तो उनका फाइट फिर से शुरू हो जाता है और तोरू तो अपना मुक्का बारिश उसके ऊपर कर देता है, लेकिन उसका मुक्का एक ही असर उस बंदे के ऊपर नहीं होता। तभी जूली भी उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो तो जूली को उठाकर नीचे पटक देता है और फिर उसके ऊपर एक ब्लेड भी फेंकता है। लेकिन तभी बीच में तोरू आकर अपनी सील से उस ब्लेड को डॉज कर देता है और फिर वो दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए।
तोरू तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस बंदे की तरफ इस बार अटैक कर देता है। लेकिन बंदा इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो तो उस अटैक को डॉज करके तोरू के ऊपर चाकू मार देता है, जिस वजह से तोरू तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे चीखने शुरू हो जाता है। ये देखकर जूली काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उस बंदे को अटैक कर देती है। लेकिन वो बंदा तो लिली को भी मार देता है और नीचे गिरा देता है और बोलता है लड़ाई के बीच में अगर तुम गुस्सा हुई तो तुम लड़ाई को हार जाओगी। और फिर वो जूली के तरफ एक तलवार फेंक देता है, लेकिन अचानक से तोरू आकर अपने हाथ से उस ब्लेड को रोक देता है, जो देखकर वो बंदा हंसता है और बोलता है मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम आखिरकार अभी भी हिल पा रहे हो। तोरू बोलता है क्योंकि मैंने जूली से वादा किया कि मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद तो उस बंदे तोरू के अंदर अपना पार झलक दिखता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तोरू की तरफ तलवार फेंकता है और तलवार तो तोरू के सीधे हाथ में जा घुसता है और तोरू दर्द के मारे चीखने लग जाता है। वो बंदा तो लात मार ही जा रहा था, बोल रहा था कि अभी भी तुमने क्या बोला, फिर से बोलो। दूसरी तरफ तोरू चीख सुनकर जूली को अपने पास बात याद आती है जहाँ पर किसी ने उसके फादर को ही मार दिया था, और तब वो जूली काफी ज्यादा छोटी जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाई थी। और याद आने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर खड़े हो जाती है और बोलती है मैं अब वो तोरू को प्रोटेक्ट करूंगी। और तो वो अपने विलेज को ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो वो बहुत ही स्पीड से बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और वो उतना ज्यादा फास्ट होती है कि उस बंदे को जूली दिखाई नहीं देती। और फिर जूली तो अपने तलवार से उस बंदे की तरफ लगातार डैमेज करी जा रही थी और इतने सारे अटैक करने के बाद वो बंदा एकदम दूर जाकर गिरता है और जूली ने तो अपना कंट्रोल ही खो दिया था, जिस वजह से वो तोरू को भी मारने वाली थी। लेकिन तोरू उसको रोकने बोलता है, जिस वजह से जूली रुकती है और वो तभी जूली बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपना कोई ज्यादा ही पावर यूज कर लिया था। दूसरी तरफ वो बंदा खड़ा होता है, बोलता है इस लड़की के पास इतनी ज्यादा पावर थी, वो हमेशा हाइड करती रहती थी। लेकिन तभी उसके पास उसका बॉस का कॉल आता है, जिस पर उसका बॉस बोलता है अब ब्लेज डुप्लिका का हमें जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, तुम वापस आ जाओ। ये बंदा बोलता है लेकिन बॉस मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। और डॉक्टर बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए बैंक कट करना पड़ेगा। अब वो बंदा बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। और फिर बोलता है आखिरकार लड़के तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है तोरू। बोलता है तोरू। ये सुनकर वो बंदा बोलता है तो फिर तोरू नेक्स्ट बार हम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी का मेडिकल चल रहा था और सभी स्टूडेंट स्कूल को साफ भी कर रहे थे। दूसरी तरफ चेयरमैन भी वापस आ जाती है, इसे देखकर लिली खुश हो जाती है। तोरू और जूली ने कर दिखाया, मुझे पता था। चेयरमैन बोलती है कि हाँ उन दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी चाहता क्या है मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक तभी लिली को एक कॉल आता है, जो सुनकर लिली काफी ज्यादा हैरान होती है। चेयरमैन बोलती है तो फिर हमें इनविटेशन आ ही गया। अगले सीन में जूली तोरू को बता रही थी कि मेरे फादर शहर के हीरो थे, जिस वजह से मैंने अपने फादर को काफी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन बर्फीला तूफान के वक्त वहां पर एक बाहर निकले थे, लेकिन एक गुंडे ने उनको मार दिया और मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और मेरे पीठ पे जो स्कार था वो सीन गुंडे ने दिया था, जिस वजह से मैं उस एकेडमी में भर्ती हुई थी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, अपने फादर का बदला ले सकूं, मुझे अपना रिवेंज चाहिए। ये सब सुनने के बाद तोरू काफी ज्यादा हैरान होता है। यहीं पर जूली बोलती है लेकिन तोरू मुझे तुम चाहिए क्योंकि मैं अभी भी तुम पर डिपेंडेंट हूँ। तोरू बोलता है जूली तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। वहीं पर तोरू अपने मन में बोल रहा था मुझे इस बार जूली को और अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम हुकाता को देख पाते हैं जो कि वही डॉक्टर के पास जा रही थी और वो डॉक्टर से बोल रही थी क्या मैं सच में शक्तिशाली बन पाऊंगी। और डॉक्टर बोलता है तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा अंदर स्ट्रॉन्ग होने का पोटेंशियल है। और फिर वो हुकाता को वहीं पर एक रोबोटिक सूट सामने लेकर आता है और बोलता है अब समय आ गया है कि अब तुम स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ हुकाता अपने मन में बोल रही थी अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी तो फिर क्या तोरू मुझे अपना लेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।